ठीक है जी, वेलकम। आज आज हम क्या देखने जा रहे हैं जनाब? आज हम रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है आई गेस। जी सर जी। बिल्कुल ठीक है। आज हम क्या देखने जा रहे हैं जनाब? आज हम मज़ीद रिडक्स के कॉन्सेप्ट को मज़ीद देखेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे कि कैसे रिएक्ट के साथ स्टोर को मिला के मल्टीपल कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन को आसान बनाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है जनाब? सबसे पहले हमारे पास वही एक पुरानी सी एग्जांपल है, पहली सी सिंपल प्लेन सी एग्जांपल है कि मैंने अपने पास एक प्रोजेक्ट बना लिया क्रिएट रिएक्ट ऐप से। प्रोजेक्ट जो है वो है जनाब आज का प्रोजेक्ट जो जनवरी 3 वाला है। सैम्पल रिएक्ट ऐप 06 जनवरी 3 ये वाला प्रोजेक्ट है आज का। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने क्या करा जनाब, साथ ही मैंने जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ली तो मैंने एक और मॉड्यूल इंस्टॉल कर लिया, रिएक्ट डैश रिडक्स। और मेरा ख्याल है कि इसने रिएक्ट डैश रिडक्स की वजह से प्लेन रिडक्स भी इंस्टॉल कर दी होगी। रिडक्स MNOPQR रिडक्स RED है, RE है सारे ये वाले। नहीं, रिडक्स अवेलेबल नहीं हुआ तो मुझे रिडक्स को अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा यानी। तो मैंने क्या कहा जनाब, पहले मैंने कहा था npm इंस्टॉल रिएक्ट सिर्फ का था, और अब मैं सिर्फ कह दूंगा सॉरी रिएक्ट डैश रिडक्स का था, और मैंने अब सिर्फ कह दूंगा npm इंस्टॉल रिडक्स। रिडक्स इंस्टॉलेशन हो जाएगी मेरे पास 2 मिनट में इंशाल्लाह। फिर हम क्या करेंगे जनाब, हम इस वाली एग्जांपल को एक आज फॉलो करना शुरू करेंगे, जहाँ पर हम रिडक्स को यूज़ करने फंक्शनल कंपोनेंट के साथ, हुक्स के साथ रिडक्स को यूज़ करने के 2-3 एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 2-3 नए हुक्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह रिएक्ट के साथ, रिडक्स के साथ, तो इंशाल्लाह भी हम देखने जा रहे हैं। पहले जो हुक हम देखेंगे, हमने अभी तक कौन कौन से हुक देख लिए? 2 हुक देखे हमने, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। हाँ, ये 2 हुक्स हमने देखे हैं, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट। आज हम क्या देखेंगे? आज कुछ मजीद नए सेलेक्टर्स देखेंगे जो कि हमें रिएक्ट डैश रिडक्स से मिलेंगे। और उन नए जो भी हम नए हुक्स देखेंगे, ये हमारा काम आसान करवा देंगे कि हमें किस तरह अपनी कम्युनिकेशन को मतलब कल हमने डिटेल देखी थी कैसे खुद से मैनुअली डिस्पैच करा जाता है, कैसे खुद से मैनुअली सब्सक्राइब करा जाता है। आज हम उन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम उसके ऊपर वाली लेयर देख रहे होंगे, बिलो द स्क्रीन, बिलो द सरफेस, वो यही वाले काम कर रहे हैं जो कि यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, रिएक्ट डैश रिडक्स भी सॉल्व हो चुकी है मेरे पास, और रिएक्ट भी हो चुकी है, रिडक्स भी, दोनों चीज़ आ चुकी है मेरे पास। रिडक्स भी आ गई और रिएक्ट डैश रिडक्स भी आ गई है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूँ, इस नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स के फोल्डर को करता हूँ बंद, ताकि हमें इसके अंदर कन्फ्यूजन ना हो। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज, और ये सारी स्क्रीन मैं कर देता हूँ बंद, क्लोज ऑल। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हमारे पास ये app.js अवेलेबल है, प्लेन सिंपल सी। मैंने क्या कहा यहाँ पे आके, मैंने कह दिया npm स्टार्ट, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब हम क्या करेंगे जनाब, आज हम ये देखेंगे कि 3000 तो ओके, ये पुराना प्रोजेक्ट है, उसको उसी पे खोल दिया था उसने। हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, जनाब 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 जनाब, लोकल होस्ट कॉलन, क्या हो गया इसको? हम कहाँ पे काम कर रहे थे? हम काम कर रहे थे जनाब, यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, नहीं क्या कर रहा हूँ, हाँ यहाँ पे काम कर रहे थे। और मैंने कहा राइट क्लिक और क्लोज टैब्स टू द राइट। ये पता नहीं क्यों खुद से टैब्स खुल गए थे बहुत सारे। मैंने कहा लोकल होस्ट कॉलन 800 नहीं बल्कि 3000, साइट कांट बी रीच्ड। क्यों मेरा प्रोजेक्ट अपना हो क्या? सही है, ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया जिसको जो पहले प्लेन रिएक्ट में हमें बना के दिया। अब हम क्या देखेंगे? अब हम ये देखेंगे कि कैसे हमें अपने प्रोजेक्ट को स्टोर से कनेक्ट करवाना है। कल हमने स्टोर बनाना सीखा था, आज हम देखेंगे स्टोर कैसे, उसी को दोबारा उस वाले पैटर्न पे जाएंगे कि हम पहले अपने पास एक रिड्यूसर बनाएंगे, और रिड्यूसर के अंदर उस तरह स्विच केसेस होंगे डिफरेंट तरह के। देन हम ये करेंगे कि अपने कंपोनेंट्स को रिड्यूसर के साथ कम्युनिकेट कराएंगे, इन हुक्स को यूज़ करते हुए, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच के हुक को यूज़ करते हुए अपने कंपोनेंट को कनेक्ट करवाएंगे। अच्छा, तो कर रहे थे क्या एग्जाम्पल क्या ले लें जनाब? एग्जाम्पल हम ये लेते हैं अभी, सबसे सिंपल प्लेन बिल्कुल काउंटर की एग्जाम्पल ले लेते हैं।
मेरे पास 3-4 अलग-अलग कंपोनेंट्स होंगे, 2-3 अलग-अलग कंपोनेंट्स होंगे जो कि क्या करेंगे, जिनमें से एक जो है वो डिस्पैच कराएगा और बाकी जो है उसको लिसन करके अपने पास काउंटर दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो जनाब मैंने यहाँ पर आया, मैंने कहा एक कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा न्यू फोल्डर, यहाँ पर मैंने कहा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के साथ सबसे पहले सबसे सिंपल सी एग्जांपल है काउंटर्स की। ठीक है, कह लीजिए यहाँ पर एक नई फाइल बनाई, मैंने कहा, मैंने इसको कह दिया कि फॉर एग्जांपल काउंट काउंट जनरेटर डॉट जेएस। ठीक है जनाब, ये फंक्शन है, इसका नाम होगा काउंट जनरेटर के नाम का फंक्शन बना दिया। ठीक है, इसको यहीं से मुझे एक्सपोर्ट कर देना चाहिए, बाहर से नीचे दोबारा एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट लिखने से बेहतर है कि मैं यहीं पे आके लिख दूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंट जनरेटर, या अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पर आके बाद में लिखूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट काउंट जनरेटर, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम रिटर्न करवाएंगे, और रिटर्न करवाते वक्त मैंने सिंपल ये कह दिया, ये सिंपल काउंट जनरेटर हो गया। यहाँ पे एक बटन होगा, यहाँ पे एक बटन होगा जो क्या काम करेगा, काउंट जनरेटर की जगह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बना लेते हैं। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, काउंट जनरेटर बहुत से जनरेट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करूँ, डिलीट 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 डिलीट, यस। ठीक है, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने कहा न्यू फाइल इंक्रीमेंट डॉट जेएस। इंक्रीमेंट डॉट जेएस के अंदर आके हमने क्या कहा, हमने कहा फंक्शन INCREMENT। इंक्रीमेंट के नाम की मैंने एक फंक्शन बनाया, इंक्रीमेंट के नाम का आई कैपिटल रखा, देन मैंने कहा एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट को एक्सपोर्ट कराया, और यहाँ से जनाब हमने कहा एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखी। रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मैंने कह दिया क्या रिटर्न करा दो, एक बेसिक एम्प्टी कंपोनेंट रिटर्न करवा दिया। देन इसके अंदर आके हमने एक बटन बनाया, और बटन को यहाँ पर लाकर मैंने क्लोज कर दिया। इंक्रीमेंट काउंट, ये हमारे पास पहला कंपोनेंट आया जनाब। इसी तरह मैंने एक और कंपोनेंट बनाया, अभी हमने इसको स्टोर से कनेक्ट नहीं करवाना, ठीक है, अभी पहले बिल्कुल प्लेन कंपोनेंट्स बना रहा हूँ बिल्कुल। मैंने कहा कॉपी पेस्ट करा, इसको मैंने कहा रीनेम कर दो। इंक्रीमेंट की जगह मैंने इसको कह दिया डिक्रीमेंट डॉट जेएस, और डिक्रीमेंट डॉट जेएस के अंदर आके इंक्रीमेंट की जगह पे मैंने क्या कर दिया डिक्रीमेंट। एक ही कंपोनेंट के अंदर ये काम हो सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के दो अलग अलग कंपोनेंट बनाए ताकि आपको मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स का सिंपल दिखा सकूं। इस वजह से मैंने वहां से जो पहला कंपोनेंट बनाया था उसको रिमूव कर दिया, ताकि मैं आपको एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स बना के दिखा सकूं। ठीक है, और एक बनाते हैं जनाब न्यू फाइल, इसको मैं कह दिया, मैं क्या कहता हूँ इसको, यहाँ पे हम काउंट की वैल्यू दिखाएंगे। तो ये क्या कह रहा था, ये एक्चुअली कह लीजिए इसको स्कोर बोर्ड कहते हैं थोड़ी देर के लिए, COREBOARD.js, स्कोर बोर्ड डॉट जेएस। इसके अंदर मैंने कहा फंक्शन COREBOARD स्कोर बोर्ड, और ये क्या काम करेगा जनाब, इसके अंदर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर लिखा हमने एक H2 के अंदर लिख लिया कि द करंट वैल्यू ऑफ काउंट इज, और यहाँ पे हम आके कुछ यहाँ पे वैल्यू उठा के लिखेंगे, अभी मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, और इन तीनों कंपोनेंट्स को हम कहाँ यूज़ कर लेते हैं, app.js के अंदर आके यूज़ कर लेते हैं। ये हमने रिमूव कराया, और app.js के अंदर आके पहले क्या यूज़ कर लिया, मैंने कह दिया पहले जो है जनाब उन तीनों को इंपोर्ट करा लेते हैं। तो इंपोर्ट फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और कंपोनेंट्स के अंदर से स्कोर बोर्ड, तीनों चीज़ें इंक्लूड करी मैंने। स्कोर बोर्ड को इंपोर्ट करवा लिया, डिक्रीमेंट को इंपोर्ट करवा लिया, और इंक्रीमेंट को इंपोर्ट करा दिया। सही है जनाब,
तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करा, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर लिया। मैंने कहा इंक्रीमेंट का फंक्शन एक कंपोनेंट भी होगा यहाँ पर, ठीक है, इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। फिर मैंने कह दिया डिक्रीमेंट भी होगा और यहीं पे मेरे पास स्कोर बोर्ड भी होगा। तीनों चीज़ें आ गई आपके पास। आपने जनाब आके स्क्रीन पे पेज को रिफ्रेश कराया तो यहाँ पर आपके पास स्कोर बोर्ड डाउनलोड करना डिफॉल्ट, सॉरी मैंने स्कोर बोर्ड से एक्सपोर्ट नहीं करवाया। तो स्कोर बोर्ड के अंदर आते हैं जनाब, स्कोर बोर्ड से आके एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्कोर बोर्ड को अब हमने एक्सपोर्ट भी करा दिया। तो मेरे पास क्या गया, इंक्रीमेंट आ गया, डिक्रीमेंट आ गया और मेरे पास काउंट की करंट वैल्यू भी आ गई। ठीक है जी, और क्या कर लेते हैं, अभी तक यहाँ तक छोड़ते हैं इसको, यहाँ तक छोड़ते हैं इसको। अब हम आते हैं ज़रा फंक्शन इसके अंदर आगे मजीद काम करना अटैच करते हैं। ये प्लेन रिजेक्ट था, यहाँ तक कोई भी मैंने रिडक्स का काम नहीं करा था अभी तक। अब रिडक्स क्या कहते हैं जनाब, रिडक्स आपको ये कहते हैं कि आपके पास एक स्टोर के नाम का फोल्डर होना चाहिए जिसके अंदर से मल्टीपल काम हो रहे होंगे, जिसके अंदर एक तो क्या काम हो रहा होगा, एक काम आपके पास ये हो रहा होगा कि उसी के अंदर आपके पास रिड्यूसर फंक्शन बन रहा होगा, उसी के अंदर आपके पास स्टोर बन रहा होगा, वहां से स्टोर बन के एक्सपोर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर आया मैं, कंपोनेंट्स को मैंने मिनिमाइज करा, सोर्स के अंदर मैंने एक नया फोल्डर बना लेते हैं या एक नई फाइल बना लें डायरेक्ट। अभी सिंपल रखने के लिए मैंने सिंपल एक नई फाइल बना ली, इसका नाम मैंने रख दिया store.js। ठीक है जी, store.js क्या काम करेगा जनाब, ये सिंपल एक फंक्शन होता है इसके पास जिसको हम रिड्यूसर कहते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने ऐप रिड्यूसर फंक्शन। सर ऐप का ए बड़ा नहीं करेंगे? नहीं, ये कंपोनेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐप का एक कैपिटल में जरूरी नहीं है। सही है, इसको स्टेट मिलती है और एक एक्शन मिलता है। स्टेट की इनिशियल टाइप डिफाइन करना जरूरी होती है कि इनिशियल क्या स्टेट होगी, तो मैंने कह दिया लेट इनिशियल स्टेट इक्वल्स टू एक ऑब्जेक्ट है और इस इनिशियल स्टेट के अंदर हमने कह दिया कह दो कि क्या है, फॉर एग्जांपल स्कोर कॉलन 0। ठीक है जी, स्कोर को मैंने क्या रखा हुआ है, 0 रखा हुआ है। देन हमारे पास स्टेट के अंदर मैंने कह दिया कि इसकी जो है डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी वो ये रख देना, इनिशियल स्टेट वाली रखवा देना। इनिशियल स्टेट वाली क्या कर रहा हूँ मैं, इनिशियल स्टेट जो है ये मेरी स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू रखवा देना। इसके अंदर आके क्या कहेंगे, इसके अंदर स्विच केस लगता है नॉर्मल, अगर आपको याद हो स्विच केस हमने जब जावास्क्रिप्ट प्लेन जावास्क्रिप्ट पढ़ा था कि एक प्रॉपर्टी के ऊपर स्विच लगाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो, एक्शन डॉट टाइप कह दिया मैंने यहाँ पे, एक्शन के अंदर टाइप आएगा उसके ऊपर स्विच लगाओ। और देन मैं यहाँ पे क्या होगा, उसके अंदर मल्टीपल केसेस होते हैं। केस, पहला केस आ गया, इसको मैंने ब्रेक कराया, इसी तरह दूसरा केस आएगा, इसी तरह तीसरा केस आएगा। ठीक है, तीसरा केस, ये 3 केसेस होंगे डिफरेंट। पहले केस का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल एड स्कोर। ठीक है, दूसरे केस का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल सब TRACT सब्ट्रैक्ट स्कोर। और तीसरा केस का नाम कुछ भी नहीं, ये डिफॉल्ट है। ठीक है जी, देन हमने क्या करा जनाब, यहाँ पे ये काम करा हमने कि इस स्टेट के अंदर हमने कहा कि अगर कहीं से बाहर से कोई कहता है कि ऐड स्कोर कर दो तो क्या करना, रिटर्न कर देना अभी तक जितनी प्रॉपर्टी हैं स्टेट की वही सारी प्रॉपर्टी, और साथ में एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना स्कोर की, जिसकी वैल्यू होगी स्टेट डॉट स्कोर, यानी अभी जो वैल्यू है उसके अंदर +1 कर देना। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एहतियातन रख देना चाहिए ताकि बाद में अगर प्रॉपर्टीज बढ़ जाए तो मसला ना करें, इसलिए मैंने ये लगाया है। कल जैसे हमने देखा था कि हमने 2 प्रॉपर्टीज करी थी तो एक प्रॉपर्टी सेट करने से दूसरी प्रॉपर्टी ओवरराइड हो जा रही थी। यही वजह है उसकी कि ये प्लेन ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज होंगी हमने कह दी वो सारी प्रॉपर्टीज पहले से रख देना, साथ में एक प्रॉपर्टी ऐड कर देना स्कोर के नाम की, और उसकी वैल्यू जो है वो ये सेट कर देना। इसी तरह डिक्रीमेंट में सब्ट्रैक्ट स्कोर में कह दिया मैंने कि इसको जो है +1 की जगह -1 कर देना। अच्छा, क्योंकि रिटर्न करवा रहे हैं हम यहाँ से, रिटर्न करवाने क्योंकि हम यहाँ से, इसलिए ब्रेक का फायदा नहीं है तो ब्रेक हटा देते हैं। लेकिन अगर आप रिटर्न नहीं करवाते तो फिर आपको ब्रेक करवाना पड़ता है ताकि आप अगले केस में शिफ्ट ना हो जाए। मेरे इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहे हैं कुछ आप लोगों की? आवाज मेरी क्लियर आ रही, राइट? जी जी सर। और डिफॉल्ट में मैंने कह दिया कि अगर तो डिफॉल्ट केस में हमने कहा कि जो स्टेट आई है वही रिटर्न कर देना, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, जो इनिशियल स्टेट आई थी वही रिटर्न कर देना। ये आपका सादा सा प्लेन से सादा बिल्कुल सिंपल रिड्यूसर फंक्शन हो गया।
अब जब रिड्यूसर फंक्शन लिख लिया हमने तो इस रिड्यूसर फंक्शन को यूज करने जाना है। अच्छा जी, सॉरी मैंने एक भाई को म्यूट करा, आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही थी। हमने क्या करा जनाब, एक रिड्यूसर फंक्शन बना लिया। रिड्यूसर फंक्शन के अंदर एक स्टेट ले ली और एक हमने एक्शन ले लिया। स्टेट के अंदर से हमने मॉडिफिकेशन करने के लिए यूज़ करी है, और एक्शन जो है उसके ऊपर हमने कहा कि किस टाइप का एक्शन आया था जिसके अंदर जो बताएगा कि स्टेट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन करनी है। अभी स्टेट के अंदर एक लाइन की मॉडिफिकेशन है, हम देखेंगे आगे इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में कि स्टेट के अंदर बहुत सी मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो सकती हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है जनाब, इस रिड्यूसर फंक्शन को यूज़ करना है। रिड्यूसर फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या करना था आपके पास, क्रिएट स्टोर के अंदर रिड्यूसर फंक्शन पास करते हैं आप। तो यहाँ पर आया मैं, अच्छा क्रिएट स्टोर कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलता है रिडक्स से। तो जनाब पहले ये इंपोर्ट करते हैं, क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स। क्रिएट स्टोर आ गया, तो अब यहाँ से स्टोर क्रिएट करते हैं। मैंने कहा लेट स्टोर या ऐप स्टोर कहते हैं इसको, ऐप स्टोर जो भी मर्जी आपकी नाम देना आप, हमने भी फिलहाल ऐप स्टोर नाम दे दिया, ठीक है। इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर, और क्रिएट स्टोर को मैंने क्या पास कर दिया, अपना रिड्यूसर फंक्शन जो कि था ऐप रिड्यूसर फंक्शन, और यहाँ से एक्सपोर्ट करा दिया डिफॉल्ट पे ऐप स्टोर। स्टोर यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया। जब स्टोर यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया तो अब क्या होगा जनाब, अब आप आए अपने index.js के अंदर, index.js के अंदर आ जाएं जो आपका पेरेंट मोस्ट कंपोनेंट है। अच्छा, कल ताबिश ने कहा था कि इसकी जगह पे यहाँ पे ही आपने प्रोवाइडर यूज़ कर लेते हैं, आपकी मर्जी आप इसकी जगह यूज़ कर लें या इसके अंदर यूज़ कर लें, मेरा ख्याल है फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसके अंदर यूज़ करके देख लेते हैं आज। यहाँ पे मैंने कहा इम्पोर्ट करो फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स से क्या चीज़, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर इंपोर्ट हुआ, हम यहाँ आते हैं और प्रोवाइडर को यूज़ करते हैं। हमने कहा प्रोवाइडर को क्या चाहिए होता है जनाब, स्टोर चाहिए होता है। तो स्टोर को पहले इंपोर्ट कराते हैं जो हमने बनाया है। तो हमने आया, मैंने कहा इंपोर्ट करा लो फ्रॉम, इंपोर्ट फ्रॉम की स्पेलिंग, सॉरी फ्रॉम गलत है। फ्रॉम गलत कर दिया, FROM फ्रॉम, और इसको मैंने कह दिया डॉट स्लैश स्टोर से। स्टोर से क्या इंपोर्ट करा लो जनाब, उसका नाम मैंने रखा है ऐप स्टोर। तो हम यहाँ पर आए, हमने कहा स्टोर के नाम का जो एट्रीब्यूट प्रोवाइडर के अंदर होता है उसकी वैल्यू क्या रख देना, उसकी वैल्यू रखवा देना ऐप स्टोर। फॉर्मेट कर दिया, काम हो गया आपका यहाँ तक साफ सुथरा। अभी भी आप अगर कोई चेंज करेंगे स्क्रीन के ऊपर आके, यहाँ तक कोई एरर तो नहीं, लेकिन कोई चेंज, क्योंकि इसके ऊपर इवेंट हैंडलर ही नहीं लगे हुए तो कोई चेंज चलेगा नहीं। अब आते हैं जनाब और इवेंट हैंडलर लगाते हैं। सबसे पहले कि हम इंक्रीमेंट जब करवाना चाहें तो करना क्या होगा हमें उसके लिए हमारे पास, अगर आपको याद हो तो हम जो कल ताबिश ने तरीका दिखाया था, हम क्या करते हैं, स्टोर डॉट डिस्पैच करते थे। स्टोर जो हमें मिल जाता था हम उसके ऊपर डिस्पैच कॉल करवाते थे, तो वो क्या करता था, हमारे एक्शन को स्टोर तक पहुंचा देता था, रिड्यूसर तक पहुंचा देता था। रिड्यूसर के अंदर फिर हमारी मर्जी का काम हो रहा होता था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्पैच खुद से डायरेक्टली नहीं करेंगे, बल्कि हम एक हुक यूज करेंगे जिसका नाम है जनाब यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच बिल्कुल इसी तरह चलता है जिस तरह डिस्पैच चल रहा था कि आप डिस्पैच को अपने पास एक्शन पास करते थे। ये देखें डिस्पैच को अपने टाइप पास करी हुई एक्शन की, उसी तरह पास करेंगे आप। तो पहले मैंने क्या करा जनाब, ये वाला हुक लिया जिसका नाम है यूज डिस्पैच, इसको मैंने इंपोर्ट कराया रिडक्स, ये डैश रिडक्स से। तो आते हैं इंक्रीमेंट वाले कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पे मैंने इस वाले हुक को इंपोर्ट करवाया। हुक इंपोर्ट हो गया तो मैंने क्या करा, मैंने जैसे यूज स्टेट को कॉल करते थे इसी तरह मैंने कह दिया लेट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, और उसको कॉल करना होता है आपको। देन आपके पास डिस्पैच आ गया। अब आप आए, आपने लिखा ऑन क्लिक इक्वल्स टू, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आपने डिस्पैच को कॉल करना है। अब डिस्पैच को कॉल करना है तो आपने अगर यहाँ पे ऐसे कॉल कर लिया तो ये फंक्शन के रेंडर पे कॉल हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको इनक्लोज करना पड़ेगा एक एरो फंक्शन के अंदर। डिस्पैच को कॉल करो और इसको क्या पास करो, इसको हम पास करते हैं एक्शन। एक्शन हमारे पास अगर आप देखें तो स्टोर के अंदर हमारे पास एक्शन के अंदर कौन सी चीज़ होनी चाहिए, टाइप के नाम का एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसकी वैल्यू या तो ऐड स्कोर होनी चाहिए या सबट्रैक्ट स्कोर होना चाहिए। तो मैंने ये वाला एक्शन हमें चाहिए, मैं यहाँ पे वापस आया, मैंने कहा इसकी टाइप जो होगी वो होगी जनाब ऐड स्टोर। सेव कराया और यहाँ पर आके पहले मैंने एक और कंसोल ब्लॉक भी करा ली, कंसोल डॉट लॉग एक्शन रिसीव्ड।
अभी हमने क्या करा है, कोई हमने स्टोर की वैल्यू को चेंज को लिसन नहीं कर रहे, अभी तक सिर्फ हम एक्शन को स्टोर तक पहुंचा रहे हैं। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये तो मसला हो गया कोई, नहीं सही, अब रिफ्रेश करने के बाद ठीक है कि मेरे पास यहाँ पे लॉग में आ रहा है एक्शन रिसीव्ड। जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो मेरे पास मैसेज दिखा रहा है एक्शन रिसीव्ड, एक्शन रिसीव्ड, एक्शन रिसीव्ड। इंक्रीमेंट वाला अपना काम कर रहा है। अच्छा जी, अभी डिक्रीमेंट के अंदर अपना काम कराने से पहले क्या करते हैं, इस एक्शन के अंदर जो इस एक्शन की वजह से जो चेंज आया है, इस एक्शन को पिक कर लेते हैं कहाँ पर, स्कोर कार्ड वाले कंपोनेंट के अंदर। तो मैं आया जनाब स्कोर कार्ड के वाले कंपोनेंट के अंदर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम स्टोर के अंदर सब्सक्राइब कर रहे होते थे पहले मैन्युअली, बट अब हमें इस रोल के अंदर सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं, बल्कि हमारे पास ये यूज सेलेक्टर के नाम की एक चीज अवेलेबल है, एक हुक अवेलेबल है। तो मैंने कहा यूज सेलेक्टर को यूज करो, कहाँ से, रिडक्स से। ये आपको क्या देता है, पूरी पूरी स्टेट दे देता है। तो मैंने कहा लेट स्कोर इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर, ये आपको पूरी पूरी स्टेट देता है। हमने कहा स्टेट में से क्या निकाल लेना, स्टेट में से स्कोर कार्ड निकाल, स्कोर निकाल लेना। देखें इंडेक्स डॉट नहीं सॉरी स्टोर डॉट जेएस के अंदर देखें स्टेट के अंदर क्या था, स्टोर था ना, जो हमें एक्चुअली दिखाना है। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा स्टेट में से स्कोर निकाल लेना, और वो मैंने यहाँ पे कॉन्स कह लें, लेट कह लें, जो भी कह लें, उसके अंदर रिसीव करा और उसको मैंने यहाँ पर जनाब शो करवा दिया। सिंपल सा यूज सेलेक्टर, यूज सेलेक्टर को आपने क्या पास करा, यूज सेलेक्टर आपको पूरी पूरी स्टेट दे देगा। आपने उस पूरी की पूरी स्टेट में से अपनी मर्जी की प्रॉपर्टी निकाली, और पूरी पूरी जो प्रॉपर्टी मिल गई आपको, आपने उस प्रॉपर्टी के अंदर से अपने मर्जी का एट्रीब्यूट निकाला। यानी आपने कहा जो ये चीज रिटर्न कर दो, ये चीज रिटर्न होकर आपके पास कहाँ गई, इस वाले वेरिएबल में आ गई, और ये वाला वेरिएबल आपने डायरेक्ट अपने टेम्पलेट के अंदर यूज कर लिया, या आपने अपने किसी फंक्शन के अंदर यूज करना था, जैसे भी यूज करना था आपने यूज कर लिया। अब देखें आप, मेरे पास क्या आ रहा है, काउंट की वैल्यू 0 आ रही है, मैंने कहा प्लस, तो 1 2 3 4 5, तो इंक्रीमेंट वाला काम अपनी जगह होना शुरू हो चुका है। ये अलग कंपोनेंट है इंक्रीमेंट वाला, और काउंटर करंट वैल्यू ऑफ 5 ये अलग अलग कंपोनेंट है। दो अलग अलग कंपोनेंट्स अपना अपना काम करवा रहे हैं, कि जब मैं इस पर इंक्रीमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे वो प्लस करके 5 कर देता है। ठीक है जी, एक और चेंज करके अब क्या करते हैं, बात हैं डिक्रीमेंट के ऊपर आते हैं। क्या करेंगे हम, थोड़ा सा खुद से करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा इम्पोर्ट करेंगे हम फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स से। क्या इंपोर्ट करेंगे जनाब, हम यूज यूज डिस्पैच। यूज डिस्पैच को इंपोर्ट करेंगे, बिल्कुल ठीक है। यूज डिस्पैच को यहाँ पे हमने कहा लेट डिस्पैच, डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच को यहाँ पे हम कॉल करेंगे। इसने जो रिटर्न करा वो हमने डिस्पैच वाले वेरिएबल में उठा के रखा, और यहाँ से हमने डिस्पैच को ऑन क्लिक पे कॉल कर दिया। ऑन क्लिक इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने यहाँ पर आके यूज डिस्पैच को कॉल कर लिया। यूज डिस्पैच को कॉल करा, यूज डिस्पैच को क्या पास करेंगे जनाब, हम अपनी एक्शन की टाइप पास करेंगे। तो टाइप क्या होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए आपके पास स्टोर डॉट जेएस के अंदर आते हैं, और टाइप को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। टाइप ये वाली होनी चाहिए। तो रिफ्रेश कराया, काउंट की वैल्यू भी 0 है, -1 हो गई, -2 हो गई, और +1 सॉरी -1 हो गई, और फिर 0 हो गई। जैसे जैसे काउंट कर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो इंक्रीमेंट अपना काम कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो डिक्रीमेंट अपना काम कर रहा है। अच्छा सर, जी सर, 1 मिनट कोड लगाइए। कोड भी देख लीजिए प्लीज, कौन सा वाली फाइल देखना चाहेंगे आप। ये बस यहीं से सर, ये जो हम यहाँ डिस्पैच के अंदर टाइप बता के सबसे ये स्कोर करते हैं, ये हम ये ऊपर नहीं कर सकते यूज डिस्पैच के अंदर? नहीं यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। ये क्या कर रहा है, ये आपको देखें, इसने जो आपको यानी डिस्पैच ने आपको कुछ रिटर्न करा था, डिस्पैच का फंक्शन कॉल करा, तो यूज डिस्पैच का फंक्शन आपने जब कॉल करा तो उसने आपको कुछ रिटर्न करा, जो रिटर्न हुई वैल्यू वो आपने यहाँ पे कॉल कर रहे हैं दोबारा, यानी इसको भी दोबारा से कॉल कर रहे हैं। इसने आपको एक फंक्शन रिटर्न करा, और इस फंक्शन को आपने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा। इसका नाम आप कुछ भी देते हैं, ए बी सी, जो भी आपका नाम होगा, आप उसको यहाँ पे दोबारा कॉल कर रहे हैं। ये देखिए, ये राउंड ब्रैकेट जो लग रहे हैं ये वाले, ये दोबारा, यानी मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, किसको, डिस्पैच को, या ये कह लीजिए सिंपल जबान में कि यूज डिस्पैच ने जो रिटर्न करा था, मैं उसको यहाँ पे दोबारा कॉल कर रहा हूँ। और सर कॉल कर, मतलब नहीं बात तो वही हो गई ना, यूज डिस्पैच को कॉल करें या डिस्पैच को करें? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं आपको सिंपल थोड़ा सा सिर्फ एक यहाँ पे दिखा दूँ लिख के, कि आपके पास एक फंक्शन है फॉर एग्जाम्पल हेलो के नाम का, ठीक है, और ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है एक और फंक्शन, ठीक है। तो आपने अगर अंदर वाले फंक्शन कॉल करना है तो आप लिखेंगे हेलो। तो जब आप हेलो कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास
फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने कह दिया रिटर्न कर दो हेलो एंड वेलकम थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो जब आपने हेलो को कॉल करा तो हेलो को कॉल करने से ये रिटर्न ये नहीं मिल जाएगा आपको, बल्कि आपको हेलो को जो कॉल करा उसके आगे एक और दफ़ा कॉल करना पड़ेगा, ताकि ये जो अंदर वाला फंक्शन आपके पास यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो मैंने हाईलाइट करा है, ये क्या मिला आपको, ये पूरा फंक्शन ये वाला मिला है। तो जब ये पूरा फंक्शन मिल गया तो आपने उस अंदर वाले फंक्शन को भी कॉल करा। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि बजाय इसके कि मैं ये वाली स्टेटमेंट लिखूँ, मैं क्या लिखूंगा, इसको इस तरह लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल लेट हेलो एफ एन इक्वल्स टू हेलो को कॉल करा, और इसने जो रिटर्न करा था तो वो मैंने हेलो एफएन के अंदर स्टोर करा लिया। जैसे इसने यहाँ पे जो यूज डिस्पैच ने जो रिटर्न करा तो आपने डिस्पैच के अंदर स्टोर करा लिया, इसी तरह हेलो ने जो रिटर्न करा आपने हेलो एफएन के अंदर स्टोर करा लिया, फिर आपने हेलो एफएन को कॉल कर लिया, तो आपने डिस्पैच को कॉल कर लिया। डिस्पैच को कॉल करते वक्त आप बताएंगे कि आपको क्या किस टाइप का एक्शन पास करना है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। सही है सर, सही। ठीक है सर, ये स्टोर करना जरूरी है क्या? लाइक डायरेक्टली भी हम यूज डिस्पैच लिख के कर सकते हैं ना उसको? यूज डिस्पैच लिख के अगर आप कॉल करेंगे तो आपको फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज डिस्पैच को कॉल करना पड़ेगा और उसके आगे दोबारा फिर ये वाले राउंड ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा सर, इसमें भी डिस्पैच का वही पर्पस है जो उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई में होता था? एग्जैक्टली वही वाला पर्पस है, ठीक है कॉन्टेक्स्ट सर, हो ठीक। या स्टोर हो, डिस्पैच वाला वही वाला पर्पस है कि आपको कॉन्टेक्स्ट में आप अच्छा पेरेंट एलिमेंट तक पहुंचाते हैं और डिस्पैच के अंदर आप जो है वो स्टोर तक पहुंचाते हैं। अच्छा सर, ये जो आपने सारा सिंटैक्स इसका बनाया बेसिकली, ये हम वो जिस तरह क्रिएट रिएक्ट टैप है, इसी तरह वो टेम्पलेट रिडक्स है, उस तरीके से भी कर सकते हैं इसको? मुझे देखना पड़ेगा वो टेम्पलेट रिडक्स क्या चीज़ है, मुझे देखना चलो पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक हमने जो काम करा है ये बहुत सिंपल सा काम था, जहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके आपको दिखाया है, और मैं अभी तक ये वाला आर्टिकल फॉलो कर रहा था। इस आर्टिकल का लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आपने क्या करना होगा जनाब, इसको देखते हुए प्रैक्टिस करनी होगी। पहले आप अभी तक यहाँ तक की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट एक एग्जाम्पल पे जाएंगे जहाँ पर हम फॉर्म्स के साथ काम करेंगे, और उसके बाद एक नए एग्जाम्पल पे जाएंगे जिसमें हम फॉर्म्स भी देखेंगे और राउटर भी देखेंगे और मटेरियल यूआई भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक मैं काम थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, आप अपने पास प्रैक्टिस कर लीजिए। पहले यहाँ तक कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाली वैल्यू सिंपल सादा समझ में आना शुरू हो जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं रिकॉर्डिंग को भी थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ, फिर हम आगे आप जब बढ़ेंगे तो आप अभी प्रैक्टिस का टाइम है, प्रैक्टिस कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, हमने प्रैक्टिस का टाइम दिया था, साद ने उस प्रैक्टिस जो हमने टाइम दिया था उसको प्रैक्टिस कर लिया और उसका कोड भी कर लिया है। ये इनका जनाब डिफरेंट फाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल ये स्कोर बोर्ड की फाइल है, ये वाली फाइल आपके पास इंक्रीमेंट किया गया जिसके अंदर डिस्पैच करवा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। स्टोर भी दिखा दीजिए प्लीज़। और स्टोर के अंदर क्या काम कर रहे हैं, स्टोर के अंदर हमने स्टोर बनाया, रिड्यूसर फंक्शन बनाया और अनदर स्टोर को रिटर्न करवा दिया। और इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर क्या काम करा, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर हमने प्रोवाइडर 2 दफ़ा आ रहा है, इसको सही कर लीजिए। प्रोवाइडर तो 1 दफ़ा आना चाहिए। स्टोर और अंदर स्टोर दोनों स्टोर्स, ये मेरे ख्याल आपके पिछले वाले प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे थे, तो पिछले वाला प्रोवाइडर हटा दें, लाइन नंबर 11 वाला प्रोवाइडर हटा दें। अभी आपने अनदर प्रोवाइडर वाला अनदर स्टोर वाला काम करा ना, तो उसको यूज़ करेंगे सिर्फ। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो ये एग्जांपल थी जिसके अंदर उन्होंने स्टोर को भी कनेक्ट करवा लिया। सही है। प्रोजेक्ट को चला के दिखा दीजिए स्क्रीन पे कैसा दिख रहा है ये। प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ काउंटर वगैरह आ गया आपके पास इंक्रीमेंट है, काउंटर आपका प्लस पे हो रहा है, इस तरह माइनस करने पर वो वैल्यू डिक्रीमेंट भी हो जा रही है। बिल्कुल सही है, बेस्ट है, थैंक यू जी। रेहान आप स्क्रीन शेयर करा सकते हैं, सॉरी रहीम जी आप, जी 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 अपनी स्क्रीन शेयर करवाइए प्लीज़ अब। ठीक है जी, आपने बिल्कुल इंक्रीमेंट करवाया और डिक्रीमेंट करवाया, दोनों चीज़ें अपने पास सही चलनी हैं। कोड दिखा दीजिए एक दफ़ा। इसके अंदर आपने क्या काम करा, सबसे पहले स्टोर दिखा दीजिए। ये कौन सा, एक मिनट रुकिएगा, ये चलें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्कोर आपने सेट करवा 0, क्रिएट स्टोर को ऐप रिड्यूसर फंक्शन पास कर दिया आपने, यहाँ से ऐप स्टोर आपने रिटर्न करवा दिया, एक्सपोर्ट करा दिया नहीं सॉरी, और इंडेक्स डॉट जिसके अंदर आइए।
इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आपने क्या काम करा, आपने कहा प्रोवाइडर को आपने स्टोर पास कर दिया, ऐप स्टोर अपना वाला, बिल्कुल ठीक है। इसको फॉर्मेट कर लिया करें ताकि आपको ये ऐप आगे हो जाए, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इंडेंटिंग सही रहे, सही है। और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के अंदर आ जाइए किसी एक फाइल के अंदर, डिक्रीमेंट के अंदर आके आपने क्या करा, डिस्पैच करा दिया सब इसको उसके नाम का एक इवेंट, और वहाँ पे क्या करेगा वो एक्शन के अंदर स्टोर के अंदर वो फॉर रिड्यूस फंक्शन चल के आपका सब्ट्रैक्ट कर देगा, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू रहीम भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यहाँ तक कि हमने बात क्या करी, हमने सिंपल सी बात करी थी जहाँ पर हम एक सिंगल वैल्यू को स्टोर के अंदर से चेंज करवाते थे, जिसकी वैल्यू जो था स्कोर हम उसके अंदर चेंज करवाते चले जाते थे और स्टोर की वैल्यू चेंज होती चली जाती थी। अब नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं, हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं जहाँ पर हम एक क्या नाम है, एक लिस्ट टाइप की चीज़ बनाएंगे और उसको उसके अंदर चेंज करवा के देखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, मैंने क्या कहा जनाब, इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं चेंज करूँगा। ऐप डॉट जेएस की जगह मैंने फॉर एग्जांपल एक नई फाइल ऐप डॉट जेएस, अभी मैं इन सबको बंद कर दूं मैं, ताकि सर आपकी स्क्रीन क्या आ रही है? मेरी स्क्रीन शेयर करा दूं, शेयर करवा दी मैंने, अब अवेलेबल होगी मेरी स्क्रीन। मैंने इन फाइल्स को बंद कर दिया ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए चीज़ें। ऐप डॉट जेएस हमारे पास अभी जो थी वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए काम करती थी। हम ऐप डॉट जेएस की जगह एक नई फाइल बनाएंगे और उसको फिर इंडेक्स पे माउंट करवाएंगे थोड़ी देर में। सबसे पहले मैंने नई फाइल बना ली, उस फाइल का नाम रख देते हैं ये फाइल क्या करिए, यूज़र फॉर्म्स के टाइप की चीज़ होगी जहाँ पर यूज़र आएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप करेगा और अपने आप को लिस्ट के अंदर इनरोल करवाएगा, लिस्ट के अंदर शो करवाएगा। तो इस नई फाइल का नाम रख देते हैं फॉर एग्जांपल ऐप टू डॉट जेएस रख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या नाम रखा जाए। ऐप टू डॉट जेएस क्या है जनाब, एक फंक्शन है function फंक्शन, और उसका नाम रखा है ऐप टू। और ऐप टू के अंदर से क्या हो रहा है जनाब, कुछ भी नहीं हो रहा, एक एम्प्टी कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप टू को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कराया। ऐप टू के अंदर अब कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक नई डायरेक्टरी बना ली, ये क्या देते हैं, इसको क्या देते हैं, क्या क्या लेते हैं, SMS स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर एग्जांपल, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा न्यू फाइल इनरोल स्टूडेंट डॉट जेएस, ये कैपिटल कर देते हैं, और एक कह देता हूँ मैं न्यू फाइल लिस्ट स्टूडेंट डॉट जेएस, ठीक है जी। इनरोल स्टूडेंट के अंदर क्या होगा, सिंपल सी बात जैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ से इनरोलमेंट का काम चलेगा, और लिस्ट के अंदर क्या होगा कि वहाँ पर उसकी लिस्ट दिखती होगी, पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पर है, हमने कहा फंक्शन इनरोल student इनरोल स्टूडेंट। इनरोल स्टूडेंट के अंदर क्या काम होगा जनाब, इनरोल स्टूडेंट के अंदर एक फॉर्म टाइप की चीज़ होगी, तो मैंने यहाँ पर आके पहले रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी, सॉरी, इसको मैंने कहा रिटर्न कर जाओ, ये चीज़ फॉर्मेट करा, एक्सपोर्ट मैं अभी हाथ याद कर दूँ ताकि बाद में भूल न जाऊँ मैं, डिफ़ॉल्ट इनरोल स्टूडेंट, और यहाँ पे मैंने लिस्ट के लिए सारा काम कर दिया, इसको मैं कह देता हूँ लिस्ट students लिस्ट स्टूडेंट्स। अच्छा जी, इनरोल के अंदर क्या होगा जनाब, इनरोल के अंदर आपके पास एक फॉर्म होगा, तो मैंने एक फॉर्म बना दिया और इसके ऊपर आके हम मल्टीपल काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टेक्स्ट फील्ड्स होंगी, तो एक टेबल बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा व्यू थोड़ा साफ हो जाए। टेबल के अंदर क्या होता है जनाब, टेबल के अंदर आपके पास TR और TR के अंदर TDs होते हैं। तो लेबल, यहाँ पे लेबल को क्लोज करा और मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, और यहाँ पे मैंने कह दिया एक दूसरा TD बनाओ, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट कर देते हैं इसको, ठीक है जी। इसको फॉर्मेट भी कर लिया मैं थोड़ा सा, और इसकी आईडी दी मैंने ताकि मैं वो लेबल के अंदर यूज़ कर सकूं, आईडी इक्वल्स टू यूज़र नेम फील्ड,
और ये हमने यहाँ पे कर ली फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर इस्तेमाल। ये प्लेन HTML है, यहाँ तक कोई मैं रिएक्ट वाला काम नहीं कर रहा अभी तक। लेबल आपके पास एक पहली फील्ड बन गई। यूज़र नेम के बाद क्या देते हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल एड्रेस, और एक और क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको क्या कह लें, सिटी कह देते हैं। और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिटी को मैंने एक सेलेक्ट बॉक्स बना दिया ताकि आप सेलेक्ट बॉक्स भी देख लें दोबारा से, थोड़ा सा आपको रिपीट हो जाए। सेलेक्ट के अंदर क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो एक मैंने ऑप्शन बना दिया, ऑप्शन OPTION ऑप्शन। इसको मैंने क्या दिया, सिलेक्टेड, डिसेबल्ड, और वैल्यूज की मैंने क्या दी, एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या दी इसकी वैल्यू, और मैंने क्या दिया इसको, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन। देन मैंने नीचे अब यहाँ पे अभी मैं चाहता तो मैं यहाँ पे चलें एक एरे बना रख लेते हैं सिटीज़ की। तो मैंने कहा कॉन्स्ट सिटीज़ इक्वल्स टू एक एरे है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल सिटीज़ होंगे। फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद ABAD, पेशावर, और कोयटा QUETTA कोयटा। ये हमारे पास डिफरेंट सिटीज़ आ गए। इन सिटीज़ को मैंने यहाँ पे रेंडर करवाना है, तो अब थोड़ा सा रिएक्ट जैसे वाला काम आएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर cities डॉट मैप करो, सिटी आए आपके पास, उसी सिटी को यहाँ पर क्या कर दो, एक ऑप्शन में दे दो, ऑप्शन बना दो। और ऑप्शन के अंदर मैंने क्या कर दिया, वैल्यू जो है वो भी ये वाली सिटी हो जाएगी CITY, और जो लेबल दिखेगा वो भी सिटी। वैल्यू में मैं इसको अपर केस में करके दिखाता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिख सके। डॉट टू अपर केस, डिफरेंस दिख सके आपको इस तरह। मेरे पास क्या हो गया जनाब, एक इनरोल फॉर्म का स्टूडेंट, एक इनरोल स्टूडेंट का फॉर्म बन चुका है। आखिर में आके मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक और TR बनाता हूँ, मैं TR बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने एक TH बनाया ताकि मेरा सेंटर में होकर दिख जाए। और TH के अंदर मैंने क्या कर दिया, एक बटन बना देते हैं। इसको मैंने कह दिया सेव माय इंफॉर्मेशन, और जनाब इसको मैंने कह दिया, ये टाइप जो है इसकी वो होगी सबमिट। अच्छा, अब क्या करते हैं, इस वाले फॉर्म को पहले चलते हैं और यूज़ कर लेते हैं कहाँ पर, अपनी जो ये जो हमने फाइल दूसरी बनाई थी app2.js को अंदर। तो यहाँ पर आया, मैंने कहा इंपोर्ट कर लो, कहाँ से, कंपोनेंट्स के अंदर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इनरोल स्टूडेंट्स के नाम की फाइल होगी। इनरोल स्टूडेंट्स के अंदर से इनरोल स्टूडेंट को इसका नाम रख दिया मैंने, इनरोल स्टूडेंट फॉर्म कह देता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और इनरोल स्टूडेंट फॉर्म को मैंने यहाँ पे रेंडर करा दिया। सर उसका एन नहीं लगाया आपने इनरोल का, वहाँ अंदर उसमें लगा हुआ है, क्या बोलते हैं। ये फाइल के अंदर भी नहीं लगाया था, इस वजह से नहीं लगाया था। इसको मैं रीनेम नहीं कर नहीं, EN। यहाँ पे लगाया था, इसके अंदर लगाया हुआ है ये फंक्शन में। हाँ सही है, ठीक है। देखें ये फंक्शन के अंदर लगाया हुआ था लेकिन इस फाइल के अंदर यहाँ पे नहीं लगाया था। बहरहाल अब मैंने अपडेट कर लिया है, यहाँ पे भी आ गया है, और सब ENROLL में भी आ जाता है, ठीक है। इनरोल स्टूडेंट फॉर्म कह दिया। जी यहीं यही कह रहा था। चलो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब हमारे पास क्या चुका है, मैंने इनरोल को यूज़ कर लिया लेकिन अभी तक app2.js को यूज़ नहीं करा। तब मैं आता हूँ index.js में। अभी तक हम स्टोर के लिए जो काम कर रहे थे वो हम पिछले स्टोर के लिए काम करते थे, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट के अंदर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा index.js के अंदर आओ, और बजाय इसके कि ऐप को रेंडर करवाना या प्रोवाइडर के साथ रेंडर करवाना, ये सब मैंने कमेंट कर दिया। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंपोर्ट कर लो app2.js में से, app2.js में से
और F2 में से एक्सपोर्ट करा है मैंने, हाँ एक्सपोर्ट करवाया हुआ है, तो यहाँ पर आया है F2 को रेंडर करवाया और यहाँ पे इवेंचुअली F2 को रेंडर करा दिया। तो अब अगर आप ब्राउज़र पे आके देखेंगे जनाब यहाँ पर, तो आपके पास एक फॉर्म आ रहा है, क्या कहता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और प्रॉप्स इंस्टेड ऑफ यूज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू और प्रॉप्स यूनिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये मेरे पास वार्निंग्स आ रही हैं, थोड़ी देर के लिए इसको हम इग्नोर करेंगे, थोड़ी देर के लिए आता हूँ उसके ऊपर। जब ये TH के अंदर लिखा था तो सेंटर होके क्यों नहीं दिख रहा? इनरोल स्टूडेंट्स के अंदर देखें अगर, तो जनाब TH और इसका कॉल स्पैन नहीं, क्योंकि मैंने सेट करा, तो कॉल स्पैन इसका सेट करते हैं, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2। तो जनाब ये कुछ इस तरह की आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है कि यूज़र नेम की फील्ड है आपके पास, आपके पास ईमेल एड्रेस की फील्ड है, सिटी के ऑप्शन सिलेक्शन करने ऑप्शन है आपके पास, और फिर आपके पास सेफ इन्फॉर्मेशन का बटन आ गया। अब आते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। तो जल्दी से मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन ऑन फॉर्म सबमिशन, फंक्शन की स्पेलिंग FUNCTION फंक्शन, हाँ सही है। और यहाँ पर आके मैंने क्या किया दिया, फॉर्म के ऑन सबमिट पे इस वाले फंक्शन का रेफरेंस पास कर दिया। इस फंक्शन को मिलेगा इवेंट या जो भी नाम रखते हैं आप। सबसे पहले कर दिया इसका प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया, प्रीवेंट डिफॉल्ट कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस फील्ड की वैल्यूज़ कैसे उठाऊं मैं, ईमेल फील्ड की, यूज़र नेम फील्ड की, और क्या नाम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, और क्या है, सिटी है। सर आप स्टेट्स बना लेना इसमें और फिर वैल्यू दे दें इनको। बिल्कुल ठीक है, कि हमें स्टेट्स के थ्रू ही काम करना पड़ेगा, और बाकी गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला काम तो हमने देखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं कर सकते हम, जबकि आईडी दी हुई हमने, लेकिन वो आईडी जो है हमने HTML के लिए इस्तेमाल करी है, टेम्पलेट्स के लिए इस्तेमाल करी है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने कहा इंपोर्ट कर लो फ्रॉम, क्या वो जनाब वुड लाइक टू एक्सेस, नहीं भाई नहीं, इंपोर्ट क्या करना है मुझे, इंपोर्ट करना है फ्रॉम रिएक्ट से, क्या इंपोर्ट करना है मुझे, यूज स्टेट। यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कराया। अच्छा, अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं पूरा एक स्टेट बना दूं ना, ठीक है, या फिर मैं क्या करूं, या फिर बजाय इसके कि मैं एक स्टेट बनाऊं, मैं मल्टीपल स्टेट्स की मदद से हर फील्ड के लिए मल्टीपल अलग अलग स्टेट बना लूं, या फिर एक ही स्टेट बना लूं। दोनों पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। आसान तरीका अभी जो हमने देखा हुआ है वो क्या है कि मैं मल्टीपल स्टेट्स बना लूं। तो मैंने कहा कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने कह दिया क्या, यूजर नेम, और सेट यूजर नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसको मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया। देन हमने यही काम कर लिया किसके लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, और सेट ईमेल एड्रेस के लिए, और यही काम हमने किसके लिए कर लिया, यही काम हमने कर लिया सिटी के लिए, और सेट सिटी के लिए। ठीक है, 3 अलग अलग यूज स्टेट यूज़ के लिए। अगर मैं चाहता तो मैं एक के अंदर काम के अंदर ये सिंगल एक ऑब्जेक्ट बना लेता, वो भी मेरे पास अप्रोच अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा सा भी वो समझाने में टाइम लग जाता, मैं उधर जाने की नहीं चाह रहा फिलहाल, मैं ताकि हम इस पर रिएक्ट पे जल्दी से रिडक्स पे जा सकें इस वाले फंक्शन को कंप्लीट करके। तो जनाब ये 3 मेरे पास ऑप्शंस आ गए। मैंने क्या करा, मैंने कहा सबसे पहले हम इनको सेट करवाते हैं फील्ड्स के अंदर आके। तो मैंने क्या कहा, ऑन चेंज इक्वल्स टू, क्या करना, ऑन चेंज पे आपको मिलेगा एक इवेंट ई, और क्या करो जनाब, जो ई मिला है तो ये करना कि सेट यूजर नेम कॉल करा देना, जिसको पास करना ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है जी, यहाँ पे ई को राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सिंगल पैरामीटर है। अच्छा, यही सारा काम किसके लिए करा दूंगा मैं जनाब, यही वाला काम मैं करवाऊंगा ईमेल फील्ड के लिए। बस यहाँ पे मैं ऑन, अरे यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया ऑन चेंज के, इसमें अंदर इवेंट के जो फंक्शन, ये रिटर्न कर देगा? रिटर्न तो करवाना नहीं ना हमें दोस्त, हमें तो बस जो भी चीज आई है अच्छा सेट करवानी है। ठीक है, सेट ईमेल एड्रेस करवा दिया, और इसी तरह मैंने क्या करूंगा, मैं इसी तरह करूंगा सेट सिटी के लिए, इसके ऊपर भी ऑन चेंज का इवेंट मिलता है, सेलेक्ट के ऊपर भी ऑन चेंज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, एक इवेंट मिलेगा, इवेंट को उठाया आपने,
और एक इवेंट उठा के रख दिया आपने कहाँ पर, सेट सिटी के अंदर आपने पास कर दिया e.target.value, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले console.log करा देता हूँ, values are, सबसे पहले क्या देते हैं, यूज़र नेम क्या आया, ईमेल एड्रेस क्या आया और सिटी क्या आया। पहले हमने तीनों को लॉग करवा लिया यहीं पर। जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये वाला लॉग आ जाएगा। इस वाले वार्निंग मैसेज को छोड़ रहा हूँ, दोनों वार्निंग्स हैं फिलहाल, मैं छोड़ रहा हूँ दोनों को। यूज़र नेम मैंने टाइप करा ताहा, ईमेल एड्रेस मैंने करा taha@gmail.com और सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद। फिर मैंने जब करा सेव तो मेरे पास क्या गया, taha@gmail.com इस्लामाबाद, तीनों चीज़ें आ गई मेरे पास। ठीक है जनाब, तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। जब तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास तो हम क्या करेंगे, अब हम ये काम करेंगे कि इन तीनों चीज़ों को बजाय इसके कि यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर रखें, हमें ये तीनों चीज़ें भिजवानी है स्टोर के पास। तो अब आते हैं स्टोर के वाले इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। स्टोर वाले इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वही वाला काम करना पड़ेगा कि एक रिड्यूसर होना चाहिए हमारे पास, एक स्टोर होना चाहिए। तो अभी वाले जो हमारा पिछला स्टोर बना था हम उसको ख़राब नहीं कर रहे, हम एक नया स्टोर बना देते, ठीक है। वो वाला स्टोर जो है वो सिर्फ काउंटर के लिए काम कर रहा है अपनी जगह, उसको उसी तरह चलते रहने देते हैं, या उसी के अंदर चेंज करें। आप लोग क्या कहते हैं? सर सही उसी सही का सर, सिंटेक्स नया बना लेके लें। नया बना लें। नया बना लें, ठीक है जनाब। तो मैंने यहाँ पर SRC के अंदर रूट पे मैंने एक नई फाइल बनाई, मैंने कह दिया इसको SMS स्टोर, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का स्टोर है ये, store.js, ठीक है जनाब। कैसे बनते हैं स्टोर? स्टोर बनाने के लिए आपको पहले बताना पड़ता है इनिशियल स्टेट, INITIL इनिशियल स्टेट, STATE स्टेट आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। इसके अंदर मैंने क्या दिया, स्टूडेंट्स, STUDENTS इक्वल्स, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये एक एरे हो जाएगी, स्टूडेंट्स के नाम की एक एरे है, कहाँ पर, इनिशियल स्टेट के अंदर। देन इनिशियल स्टेट को यूज़ करेंगे, मैंने कहा फंक्शन SMS रिड्यूसर। SMS रिड्यूसर के अंदर क्या होगा जनाब, SMS रिड्यूसर के अंदर मैंने यहाँ पे कहा आपके पास एक आएगी स्टेट जिसकी नाम, जिसकी वैल्यू मैंने रख दी, अगर नहीं पास हो तो इनिशियल स्टेट पास कर देना इसकी जगह पर, इनिशियल स्टेट डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी इसकी। और एक आपके पास क्या आएगा, एक आएगा आपके पास जनाब एक्शन। देन हम क्या करेंगे, एक्शन के ऊपर क्या करेंगे, डिफरेंट तरह के टाइप्स लगाएंगे। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो कह लीजिए, चलें दो कह लेते हैं, सही है दो कह लेते हैं अभी के एक्शन होंगे, दो तरह के एक्शन होंगे कि मैंने कहा स्विच करो, SWITCH स्विच। स्विच के अंदर क्या होते हैं, एक्शन डॉट टाइप पे स्विच लगे, एक्शन डॉट टाइप पे स्विच लगे, टाइप। और जनाब यहाँ पे मैंने कहा केस जो होगा वो होगा ये, और डिफ़ॉल्ट पे मैंने सबसे पहले कह देना चाहिए था, बल्कि इसको ये पहले लिखना चाहिए था, बहरहाल नहीं लिखा। रिटर्न कर दो जो भी स्टेट थी वही रिटर्न कर दो। क्या मसला है इसको? सर डिफ़ॉल्ट पर 2 डॉट नहीं लगेगा। सॉरी, थैंक यू ताबिश भाई, मैंने डिफ़ॉल्ट पे ये कॉल नहीं लगाया था। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट केस हो गया कि जो स्टेट आई थी वो रिटर्न करता। अब केसेस हैंडल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऐड डैश ऐड अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम का एक केस आ सकता है, और एक आ सकता है मेरे पास डिलीट अंडरस्कोर STUDENT स्टूडेंट। ठीक है जी, अब एड स्टूडेंट की बात करते हैं, फिर डिलीट स्टूडेंट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर एड स्टूडेंट की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, एड स्टूडेंट के अंदर एक्शन के अंदर एक पेलोड आएगा, लेट न्यू स्टूडेंट STUDENT इक्वल्स टू एक्शन डॉट पेलोड। पेलोड के अंदर मैं क्या करूँगा, पूरा एक नया स्टूडेंट भेजूंगा। पेलोड के अंदर जो नया स्टूडेंट आया तो क्या करो, स्टेट के अंदर मैंने कहा जो प्रीवियस स्टेट है वो ही रखो। उसके अंदर क्या काम करना, उसके अंदर चेंज ये करना कि उसके अंदर स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स की एरे बनाना, और उसकी जो पुरानी वैल्यू हो, पुरानी जो वैल्यू है उसकी क्या है वैल्यू, वो होगी जनाब, मिलेगी आपको स्टेट डॉट स्टूडेंट्स में मिलेगी, और साथ में उसके अंदर एक और ऐड कर देना न्यू स्टूडेंट।
तो आपकी जो पुरानी, यानी फॉर एग्जांपल पहले अगर 2 स्टूडेंट रखे हुए थे तो 2 के 2 रहे, पहले कुछ भी नहीं था, 0 थे तो 0 ही रहा यहाँ तक, और 1 ऐड हो गया। 4 थे अगर तो 4 ही रहे इसके अंदर, और 1 ऐड हो गया, 5 स्टूडेंट्स हो गए। अच्छा, डिलीट स्टूडेंट की केस पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। एक काम यहाँ पे मजीद ये करूँगा कि मैंने यहाँ पे कहा न्यू स्टूडेंट डॉट ID के नाम का एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। ID क्या होगी जनाब? जितनी भी अभी इसकी लेंथ है, यहाँ पे बाहर से ना इसकी ID नहीं आ रही, बाहर से इसका ईमेल एड्रेस आ रहा है, यूजर नेम आ रहा है, और कंट्री सिटी आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करूँ ID के नाम का। ID के अंदर हमने क्या किया, मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट लेंथ जो है वो उसकी ID कर देना, लेंथ +1 एक्चुअली। अच्छा जी, और अब क्या करते सर ये चीज लाइक कैसे होगा, 0 से फिर ये +1 करता जाएगा जी? इस 1 2 तरीके से? 1 2 3 4 आईडी असाइन होते चले जाएगी। हम जितनी दफा एक नया स्टूडेंट ऐड करेंगे उसको एक आईडी मिल जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है सर, ठीक। अच्छा, डिलीट के केस में मसला कर जाएगा, बट अभी के लिए हम थोड़ी देर के लिए हम चेक कर रहे हैं, मतलब इसकी जगह और क्या असाइन कर सकता हूँ मैं? आईडी असाइन करवानी है डिलीट के केस में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम, लेकिन जब आएंगे तो मैं बताता हूँ उस पर क्या मसला है। लेकिन अभी बहरहाल कोई मसला नहीं, हम थोड़ी देर के लिए कह लेते हैं ये इसी तरह चल रहा है यार। या यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेट डॉट नाउ। तो ये क्या काम करता है, ये डेट डॉट नाउ आपको अभी का टाइम स्टैम्प दे देता है, तो ये कोई भी रैंडम आईडी असाइन हो जाएगी उसको, ये बेहतर चले। डेट डॉट नाउ उसको मैंने कह दिया कि जो भी रैंडम आईडी होगी वो उसको एक असाइन होती चली जाएगी, तो लेंथ वगैरह का चक्कर भी नहीं है, और डिलीट केस में इंशाल्लाह मसला भी नहीं आएगा। अच्छा, कोई और भी बेहतर तरीके हैं, बट वो अभी मैं उसके लिए एक और मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। UUID के नाम का एक अलग मॉड्यूल है, वो एक बेहतर आईडी, यूनिक आईडी जनरेशन का काम करता है, बट अभी हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने क्या करा जनाब, मैंने कहा न्यू स्टूडेंट के अंदर आईडी मैंने कह दी डेट डॉट नाउ, और मैंने साथ में इस तरह एक रिटर्न स्टेट करवा दी, यहाँ से स्टेट रिटर्न करवा दी। अब अभी क्या करना है जनाब, स्टोर पर आते हैं, सॉरी अपने कंपोनेंट को स्टोर से अटैच करवाते हैं। पहले स्टोर बनाऊं तो सॉरी, लेट students, या इसको वही कहते हैं SMS स्टोर इक्वल्स टू क्रिएट स्टोर इंपोर्ट हो जाएगा रिडक्स से। इसको पास क्या करना है आपको, SMS रिड्यूसर पास कर दिया आपने, इसको रिड्यूसर मिल गया, यहाँ से स्टोर को एक्सपोर्ट करा दीजिए, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट SMS स्टोर यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ। अब आते हैं जनाब कहाँ पर, अपनी app2.js के अंदर, सॉरी index.js के अंदर app2 यहाँ बनी हुई थी। अब स्टोर के साथ कनेक्ट करवाना है इसको, तो प्रोवाइडर हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्ट हुआ हुआ है। मैंने कहा प्रोवाइडर के अंदर इसको इनकैप्सुलेट करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ पे नहीं, इसको मैं यहाँ से ले गया यहाँ पर, इसको फॉर्मेट कर दिया मैंने, और जनाब SMS स्टोर को इंपोर्ट कराता हूँ मैं। तो ये app2 की बात हो रही है सारी, इंपोर्ट कर लो फ्रॉम फ्रॉम, हाँ फ्रॉम से लिखा मैंने, ./SMS स्टोर में से क्या इंपोर्ट करो, SMS स्टोर इंपोर्ट करा लो। और जनाब ये मैंने पास कर दी यहाँ पे स्टोर के अंदर SMS स्टोर, सेव करवाया, इसको फॉर्मेट कर लूँ, फॉर्मेटेड है, सेव करा लिया। अच्छा, तो अब मेरे पास जो है ये 2 वार्निंग्स के अलावा बाकी सब कुछ सही चल रहा है कि मेरा ये जो कंपोनेंट है, अच्छा अभी तक ये कंपोनेंट स्टोर से अटैच नहीं हुआ, क्योंकि ये डिस्पैच जो करता है, तो मैं ऐसे डिस्पैच नहीं कर रहा, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ यहीं पे लॉग करवा दे रहा था। तो अब आते हैं जनाब कहाँ पर, इनरोल स्टूडेंट के अंदर। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे थे, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया और फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट का इवेंट हैंडल कर लिया। ऑन सबमिट के अंदर अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हम यूज डिस्पैच को यूज करेंगे, एक और फ्लैग, एक और क्या नाम फ्लैग कह रहा हूँ, हुक इंपोर्ट कर लो फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स से, क्या चीज़, यूज डिस्पैच। ठीक है जी, और ये यूज डिस्पैच जो हमने यहाँ से इंपोर्ट कराया, हमने कहा यहाँ पर डिस्पैच के नाम का फंक्शन प्रॉपर्टी बनेगी, तो कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, इसको कॉल करा, और यहाँ पे मैंने डिस्पैच को कॉल करते हुए 2 चीज़ें पास करूँगा मैं। पहली चीज़ पास करूँगा मैं टाइप, और दूसरी चीज़ मैं पास करूँगा पे लोड। तो टाइप क्या होनी चाहिए जनाब, टाइप के लिए मैं आया कहाँ पर, स्टोर के अंदर, यहाँ से मैंने टाइप वेरीफाई करी, ऐड न्यू स्टूडेंट, टाइप ये पास कर दी,
और पेलोड मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर मैं क्या क्या बताऊंगा, नेम कॉलन यूजर नेम, ईमेल कॉलन ईमेल एड्रेस और सिटी कॉलन सिटी। ये वाला पेलोड यहाँ से डिस्पैच कर दिया। तो जितनी दफ़ा मैं फंक्शन इस वाले फंक्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से ये वाला पेलोड डिस्पैच होगा। आखिर में मैंने क्या कर दिया, फॉर्म्स को खाली करा, अभी फॉर्म को खाली नहीं करा था ताकि बार बार मैं एक ही चीज़ डिस्पैच करा के दिखा सकूँ आपको, वरना मुझे फॉर्म फिल करना पड़ेगा बार बार ना। अच्छा जी, डिस्पैच तो हो गया। अब डिस्पैच होने के बाद उसका फ़ायदा क्या हो रहा है कि कैसे पता चलेगा कि यार मेरा स्टूडेंट बन भी रहे नहीं बन रहे। तो अभी क्या करते हैं, अभी मैं आता हूँ वापस app2.js के अंदर और यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कितने स्टूडेंट्स बन गए उनका काउंट दिखा देता हूँ, फिर हम एक लिस्टिंग वाला काम करेंगे अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जस्ट मैंने कहा इंपोर्ट कर लो फ्रॉम रिएक्ट डैश रिडक्स। रिएक्ट डैश रिडक्स से क्या इंपोर्ट करेंगे हम, क्या नाम था उसका, यूज सिलेक्टर। यहाँ पे कैसे यूज करा, मैंने कहा लेट students इक्वल्स टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर को कॉल करते हैं, यहाँ पे आपको स्टेट मिलती है पूरी, और स्टेट में से आपने क्या काम करना है, आपने अपनी मर्जी का डेटा चीज़ निकाल लेनी। हम अगर दोबारा स्टेट देखें तो स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स के नाम की एरे है, तो मैंने कह दिया क्या कर दो, स्टेट डॉट स्टूडेंट्स को यहाँ से रिटर्न कर दो, सेमीकॉलन बाद में आएगा। स्टूडेंट्स मेरे पास पूरी एरे आ गई और मैंने यहाँ पे एक h2 के अंदर लिख दिया टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आर एरे डॉट लेंथ। कि कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए हैं उनकी लेंथ निकाल दी। अभी मेरे पास कोई भी नहीं है तो 0 आना चाहिए था, 0 क्यों नहीं आया, सर लेंथ में कुछ आपने आगे कुछ लगा है? सॉरी मैंने कल कुछ टाइपिंग में मिस्टेक लगा दिया था। टोटल स्टूडेंट्स आर 0 आ गया मेरे पास। आते हैं और स्टूडेंट को ऐड करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा, ठीक है। क्या अच्छा, यूज़र नेम मैंने कहा ताहा, ईमेल एड्रेस taha@gmail.com, सिटी मैंने कह दिया दफ़ा कराची और मैंने करा सेव। तो मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, दोबारा सेव करा 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, मतलब इस तरह मेरे पास स्टूडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब 2 काम करने हैं। पहला काम क्या करना है, पहला काम ये करना है कि फॉर्म को खाली करना है। जब मेरे पास सक्सेसफुल सबमिशन हो जाए तो मैं आया इनरोल स्टूडेंट्स के अंदर और फॉर्म को खाली करने के लिए क्या करूँ, ये जो फील्ड्स है मेरी, मुझे इनको एम्प्टी करना है, ब्लैंक करना है, तो कैसे करूँगा, चलिए देखिएगा, ये आपका असाइनमेंट है, आप देखेंगे फॉर्म को खाली कैसे करते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट्स बताए थे तबिश ने आपको, उस वो भी यूज़ होगा और फिर ये वाले फंक्शंस भी यूज़ होंगे, सेट यूज़र नेम वाले फंक्शंस भी यूज़ होंगे। देखिएगा ज़रा, सोचिएगा इसके बारे में कि फॉर्म को कैसे खाली करा जाए, ये सोचिए, सोचिएगा अभी नहीं। अब आते हैं मैं ज़रा लिस्ट वाले कंपोनेंट के ऊपर, जो कि कौन सा था जनाब, लिस्ट स्टूडेंट डॉट जेएस का। लिस्ट स्टूडेंट के अंदर मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले मैंने कहा कि सारे स्टूडेंट्स लेकर आओ, तो इम्पोर्ट कर लो, स्टोर से कम्युनिकेट करना है तो रिएक्ट डैश रिडक्स को इम्पोर्ट कर लो, रिएक्ट डैश रिडक्स को में से यूज़ सिलेक्टर को इंपोर्ट कर लो। यूज़ सिलेक्टर से मैंने सारे स्टूडेंट्स निकाले, जैसे मैंने app2.js के अंदर से निकाले थे। इसके अंदर से कहूँगा यूज़ सिलेक्टर, मुझे स्टेट मिलेगी, स्टेट में से स्टूडेंट्स निकाल लिए मैंने, स्टेट डॉट स्टूडेंट्स निकाल लिए, STUDENTS स्टूडेंट्स निकाल लिए, ठीक है। देन हमने क्या कहा जनाब, देन यहाँ पे आके मैंने एक टर्नरी ऑपरेटर बनाया, मैंने कहा स्टूडेंट्स डॉट लेंथ अगर है तो कुछ और काम करना, ठीक है, हाँ, तो कुछ और काम करना वरना कुछ और काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं 2 और कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, इनलाइन ये कह लेते, ये कह लीजिए कि ये इसके लोकल कंपोनेंट्स होंगे, बाहर वाली दुनिया को इसके बारे में नहीं पता होगा। फंक्शन यहाँ पे कह दीजिए कि नो डाटा स्टेट, यहाँ से मैंने रिटर्न करा दिया। मैं जानबूझ के थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ ताकि आपको ये वाली चीज़ सोचने पे मजबूर हो कि ये क्या हुआ या ये भी हो सकता था। यहाँ पे मैंने कह दिया जनाब 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 सॉरी
H2 के अंदर नो स्टूडेंट्स STUDENT स्टूडेंट enrolled INROLLED enrolled yet, no student enrolled yet। और एक और ये जो नो डेटा स्टेट है जनाब, इसको भी एन कैपिटल होना होगा, कंपोनेंट के तौर पे यूज करने जा रहा हूँ मैं इसको। तो मैंने यहाँ पे इसको यूज कर लिया कि अगर लेंथ नहीं है तो नो डेटा स्टेट को रेंडर कर देना, ठीक है। एक और फंक्शन बनाया मैंने स्टूडेंट्स टेबल, और स्टूडेंट्स टेबल को मैंने यहाँ पे रेंडर करवाया। और इसको डाटा बजाय इसके कि मैं इसको कहता कि इस वाले स्टूडेंट टेबल को क्या चाहिए, डाटा चाहिए कि क्या डाटा रेंडर करना है, तो वो डाटा मैंने इसको एज प्रॉप पास कर दिया, लिस्ट इक्वल्स टू ये वाले स्टूडेंट्स, ये मैं इसको कह देता हूँ एस लिस्ट, ताकि आपको डिफरेंट समझ में आ सके। ये एस लिस्ट मैंने यहाँ से पास कर दी। तो जनाब इसके पास प्रॉपर्टीज आती हैं, PROP प्रॉप्स आती हैं। ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो, प्रॉप डॉट एस, नहीं प्रॉप के अंदर क्या चीज आएगी, प्रॉप के अंदर लिस्ट आएगी, प्रॉप डॉट लिस्ट डॉट मैप। आपके पास एक स्टूडेंट आ गया, यहाँ पे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट आ गया, STU कह देता हूँ इसको मैं। और यहाँ पे हमने क्या करा जनाब, अभी के लिए सिंपल के लिए एक H1 के अंदर सारे स्टूडेंट्स का नाम फॉर एग्जाम्पल लिस्ट बनाऊंगा मैं भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन सिर्फ ये चीज़ समझाने के लिए भी कि एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे कह दिया, क्या कर दो, STU डॉट नेम को प्रिंट करा दो, ठीक है जनाब। यहाँ से रिटर्न होगा, स्टूडेंट लिस्ट यहाँ से रेंडर हो जाएगी, और ये इसको रिटर्न करवा रहा है। तो स्टूडेंट लिस्ट को अब आते हैं और अपने पास कंपोनेंट के अंदर अटैच कराते हैं, f2.js के अंदर आया मैं, और मैंने स्टूडेंट लिस्ट स्टूडेंट के नाम का कंपोनेंट, सॉरी, लिस्ट स्टूडेंट, हाँ लिस्ट स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ पे रेंडर करवा दिया। स्टूडेंट्स इज नॉट डिफाइंड, मैंने कुछ गलती करी है, कहाँ पर, लिस्ट स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स के नाम का कहीं पे वेरिएबल यूज कर लिया मैंने। लिस्ट स्टूडेंट्स के अंदर आता हूँ मैं, स्टूडेंट्स ये रहा, यहाँ पे स्टूडेंट्स से मिलके एस लिस्ट की लेंथ निकालनी होगी। ईच, ठीक है, यूनिक की तो वो तो सही है, लेकिन अच्छा कंपोनेंट ये रहा, ठीक है, कि 5 कंपोनेंट्स मेरे पास अभी तक रेंडर हो चुके थे, वो इस तरह दिखा रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मेरे पास पहले क्या आ गया, मेरे पास आ गया नो स्टूडेंट्स इनरोल्ड येट। तो मेरे पास क्या हुआ, app2.js ने, जरा यहाँ फोकस करिएगा, app2.js ने किसको रेंडर करा, लिस्ट स्टूडेंट्स को रेंडर करा। अब लिस्ट स्टूडेंट ने क्या काम करा, लिस्ट स्टूडेंट ने कहा कि या तो मैं स्टूडेंट्स का टेबल दिखाऊंगा या मैं स्टूडेंट्स का नो डेटा स्टेट दिखाऊंगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स के अंदर अभी कितने स्टूडेंट्स रखे हुए मेरे डेटा स्टोर के अंदर। तो अभी क्योंकि कोई भी स्टूडेंट नहीं था तो उसने दिखा दिया नो डेटा, नो स्टूडेंट्स इनरोल्ड येट, ठीक है ना। अब आते हैं और एक ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा tabish@yahoo.com और सिटी मैंने कह दिया कराची। अब जब मैं इसको सेम इन्फॉर्मेशन करूंगा तो स्टोर के अंदर चेंज आएगा, स्टोर का अंदर चेंज होएगा, वो जाएगा लिस्ट स्टूडेंट के अंदर। लिस्ट स्टूडेंट के अंदर जब चेंज आएगा तो वो क्या काम करेगा, वो ये देखेगा और उसको देखेगा कि अब इसकी लेंथ क्योंकि हो चुकी है, तो वो ये वाला कंपोनेंट को रेंडर कर देगा इस डाटा के साथ जो उसने डाटा उठाया। फिर लिस्ट स्टूडेंट क्या काम करेगा, लिस्ट स्टूडेंट ये देखेगा कि मेरे पास डाटा है प्रॉपर्टी के अंदर, वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर आइटरेट करेगा और एक स्टूडेंट का नाम, हर स्टूडेंट का नाम दिखा देगा। मैंने कहा सेव, मेरे पास क्या गया ताबिश, वो वही कह रहा है कि क्योंकि आप आइटरेट कर रहे हैं तो आप यूनिक की ऐड करें, कर देते हैं अभी भाई। और मैंने नेक्स्ट कह दिया फॉर एग्जाम्पल ताहा, ऐड कराया तो ताबिश भी आ गया मेरे पास और ताहा भी आ गया मेरे पास, दोनों अपनी जगह काम करते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है, कोई सवाल है यहाँ तक? सर ये STU में हमने यहाँ पे नेम निकाला है H1 में, तो हमने नेम
नेम तो उसको पास नहीं करा हमने, तो यूजर नेम पास करा था। नहीं, ये देखिए अपने पास कहाँ पर देखें, मैं दिखाऊँ आपको इनलोड वो पेलोड में सर। पेलोड के अंदर। तो देखिए हमने क्या पास करा है, नेम पास करा है, ईमेल पास करा है और सिटी पास करा है। हाँ सही सही। ठीक है, तो एक्चुअली बाहर जो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये तो अंदर की लोकल प्रॉपर्टी ना, यूजर नेम की नाम की प्रॉपर्टी, वो इस कंपोनेंट तक पता है। बाहर जो मिलेगा वो पेलोड मिलेगा। पेलोड के अंदर हमने क्या भिजवाया, पेलोड के अंदर हमने नेम भिजवाया है। इस तरह सर पेलोड वो लिस्ट स्टूडेंट वाली फाइल पे जाइएगा। देखिए। हाँ सर, ये लेंथ का मतलब ये टर्नरी ऑपरेटर है जहाँ पे, क्या हाँ, मतलब इसका? लेंथ में अगर मेरे पास 0 मिलेगा तो वो फॉल्स कंसीडर होगा। जब फॉल्स कंसीडर होगा तो वो ये लेंथ, ये कह लीजिए कि लेंथ इज ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, सिर्फ लेंथ अगर लिखने से मतलब क्या, वो देखेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। 0 जो है वो फॉल्स कंसीडर होता है, तो इसलिए वो ये वाला डेटा रेंडर कर देगा। तो बेसिकली ये टर्नरी ऑपरेटर की वजह से हो रहा है। रिटर्न का प्रतीक कैसे हो रहा है, ये लेंथ देखता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक। जी, और किसी को क्वेश्चन है यहाँ तक? हाँ जी, सवाल यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी सर। चलिए जी सर जी। आगे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है जनाब, हमें स्टूडेंट्स का टेबल दिखाना है यहाँ पर। तो मैंने क्या करा जनाब, मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाया, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे हेडिंग के अंदर लिस्ट नाम दिखाऊं सिर्फ। हमें क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है। तो मैं इसको कमेंट हटाऊं, मैंने कहा एक टेबल बनेगा, HTML का टेबल। टेबल के अंदर क्या होगा जनाब, टेबल को मैंने यहाँ पे क्लोज करा, TABLE, टेबल को क्लोज करा। देन हमने कहा ताबिश आप जब तक सोच लें कि इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या करवा रहे हैं। मैं ये टेबल करवा रहा हूँ, लिस्ट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद डिलीट भी करवाना है इसी के अंदर मुझे, और कुछ ऐड करना चाहें आप, अगर आप जब तक सोचें थोड़ा सा प्लीज़। सही सही। ठीक है, प्रॉप डॉट क्या आया, लिस्ट आया ना। ठीक है, ये देखें प्रॉपर्टीज के अंदर हमने यहाँ पे लिस्ट बनाया था। लिस्ट की जगह मैं यहाँ पे अगर एस लिस्ट कह देता, कुछ भी कह देता, तो यहाँ से फिर मैं वही वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस करता। प्रॉप डॉट लिस्ट डॉट मैप करो, मैप मेरे पास एक एस आया, एस के अंदर हमने फॉर एग्जाम्पल कहा स्टूडेंट आया। यहाँ से कुछ रिटर्न करवाना होगा। रिटर्न मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा रिटर्न कर दो एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, एक एम्प्टी कंपोनेंट, क्योंकि टेबल के अंदर क्या होती है, एक रॉ होती है, तो TR करा देते हैं यहाँ से। बल्कि एक TR के अंदर क्या होंगी, मल्टीपल TDs होती हैं। तो पहले तो मुझे एक TH वाला वो काम करना चाहिए था। एक और TR बना ली मैंने हार्ड कोड, इसके अंदर मैंने कहा TH ID दिखानी है, नाम दिखाना है, ईमेल दिखाना है, सिटी दिखाना है और एक्शन दिखाना है। ठीक है, तो इसी फॉर्मेट में आता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक TDs बनाऊंगा मल्टीपल, 5 चीज़ें बनानी है। तो 1 2 3 4 5 TDs बना ली हमने। पहला TD जो होगा जनाब, वो क्या दिखाएगा, वो स्टूडेंट का नाम दिखाएगा, तो s.id, सॉरी। सेकेंड TD जो है वो s.name, NAME। थर्ड TD जो है वो दिखाएगा आपको जनाब s.email, और चौथा TD जो है वो आपको दिखाएगा s.city, और पांचवा TD जो है वो एक फॉर एग्जाम्पल बटन होगा, जिसमें मैंने X का सिंबल दे दिया डिलीट करने के लिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और इस टेबल को मैंने दे दिया बॉर्डर स्टाइल, देते हैं यहीं पे, बल्कि छोड़ें भी, सिंपल कहते हैं बॉर्डर इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास आगे नो स्टूडेंट एनरोल है, पेज को रिफ्रेश करा जब मैंने। अब आते हैं यूजर्स को ऐड कराते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहले कह दिया ताबिश, ईमेल एड्रेस मैंने कह दिया ताबिश tabish@gmail.com, सिटी हमने कह दिया कराची, सेव करवाया। तो ताबिश की आईडी आ गई, नाम आ गया, gmail.com आ गया, और सिटी भी आ गया, और उसका वो एक्शन भी आ गया। इस एक्शन पे भी हम कुछ काम नहीं करवा रहे, हम थोड़ी देर में इस पर इंशाल्लाह काम कराते हैं। यूनिक की वाला एरर, मैं बार बार ये मैसेज दे रहा है, तो मैंने आपके यहाँ पे कह दिया कि
इक्वल्स टू s डॉट id, यूनिक हो जाएगी, ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट F से मैंने फॉर्मेट करा है, सेव करा है। अगर मैं चाहता तो मुझे यहाँ पे S को मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता, जैसे मैं इसमें से देखें S डॉट कर रहा हूँ, S डॉट कर रहा हूँ बार बार, तो बजाय इसके बेहतर, एक बेहतर ऑप्शन ये हो सकता था कि मैं इसको डिस्ट्रक्चर कर लूँ, ये भी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास इस तरह आ गया। दोबारा सेव करा है तो एक नई आईडी के साथ ताबिश का डेटा आ गया, तीसरी दफ़ा ताबिश का डेटा आ गया। देन मैंने कहा ताहा का डेटा आ जाएगा, ताहा gmail.com, सिटी मैंने इस दफ़ा चेंज कर दिया, लाहौर कह दिया फॉर एग्जांपल, तो ये देखें ताहा का डेटा आ गया, लाहौर के साथ आ गया। यहाँ तक कोई मसला नहीं है, ऑल गुड यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है जनाब, यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई कन्फ्यूजन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम करिए। स्टाइल आप अपनी मर्जी से बहुत बेहतर कर सकते हैं। अभी मैं सिंपल आपको स्टोर से डाटा कनेक्ट करके डाटा को दो अलग अलग कंपोनेंट्स में, फॉर एग्जांपल ये जो डाटा है ये जनरेट कर रहा है यूज़र का एनवायरनमेंट फॉर्म, और ये जो यूज़र की लिस्ट है, स्टूडेंट की लिस्ट है, ये इस डाटा को शो करवा रही है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक, कोई सवालात किसी के? सवाल तो बहुत सारे होंगे, जिस तरह मैंने खान जानबूझ के जो ये वाला काम करवाया टर्नेडोप्टर वाला, कि एक ही फाइल के अंदर 3 अलग अलग कंपोनेंट्स बना दिए। ये नई चीज़ होगी आपके लिए कि एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बन सकते हैं। पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट, और ये जो तीसरा कंपोनेंट ये डिसाइड करता है कि पहला कंपोनेंट दिखेगा या दूसरा कंपोनेंट दिखेगा। तो ये इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी हमने अभी तक नहीं करके देखी थी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके पास बहुत सारी आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम देखेंगे ऐसा ऐसा इंशाल्लाह कि यार ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है, ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है। बट कोई सवालात किसी के यहाँ तक तो प्लीज़ पूछ लें, ताकि मैं कोशिश करूँ कि आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। कोई चीज़ रिपीट करवा दी जाए, पूरा रिपीट करवा दिया जाए। सर ये स्टूडेंट टेबल जो आपने बनाया ना, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे थोड़ा सा। देखें जनाब, हमने क्या काम करा, हमने स्टूडेंट लिस्ट को रेंडर करवाया कहाँ से, f2.js के अंदर से। तो f2.js क्या काम करेगा, सिंपल स्टूडेंट लिस्ट को रेंडर करेगा। आइए जनाब स्टूडेंट लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। स्टूडेंट लिस्ट का काम करता है, ये देखता है कि मैं ये स्टोर से डेटा उठाता है, उसको एस लिस्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर रखवाता है, और देखता है कि क्या एस लिस्ट की लेंथ है। अगर लेंथ है यानी इसके अंदर ये ट्रू कंसीडर होगा, अगर लेंथ होगी तो ये क्या काम करेगा, स्टूडेंट्स का टेबल रेंडर करवाएगा। और अगर लेंथ नहीं होगी तो ये फॉल्स कंसीडर होगा और ये नो डेटा स्टेट रेंडर करा देगा। सिंपल नो डेटा स्टेट इसके अंदर आ जाते हैं। नो डेटा स्टेट के अंदर हमने क्या क्या दिया, एक हेडिंग के अंदर हमने लिखा हुआ दिखा दिया नो स्टूडेंट इनरोल्ड येट। तो इवेंचुअली स्टूडेंट लिस्ट ने क्या काम करा, ये लिखा हुआ दिखा दिया नो डेटा इनरोल्ड येट। लेकिन अगर इसकी लेंथ मिलेगी उसको स्टोर के अंदर, जैसे मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो उसकी लेंथ मिली उसको, तो उसने क्या काम करा जनाब, उसने काम ये करा कि जब उसकी लेंथ मिली, उसने सॉरी लेंथ नहीं मिली तो उसने नो डेटा सेट को रेंडर करवा दिया। देन जब मैं आता हूँ और कुछ चेंज करता हूँ, एक नया स्टूडेंट को ऐड करता हूँ, तो जब भी मैं ऐड करूँगा ये दोबारा स्टोर का चेंज, जैसे सब्सक्राइब आपको तो कल ताबिश ने दिखाया था कि जितनी दफ़ा स्टोर के अंदर चेंज आ रहा था, जिसने सब्सक्राइब करा था सब जगह कॉल जा रही थी। तो एक तरह इसने भी सब्सक्राइब करके बैठा हुआ है, यहाँ पे भी कॉल आएगी, स्टूडेंट लिस्ट की लेंथ चेंज होगी। जब लेंथ चेंज होगी तो ये रेंडर दोबारा चलेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी चेंज हुई है यहाँ पे। ये प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसने इसको इस वाली प्रॉपर्टी को अपडेट कराया, स्टूडेंट लिस्ट के अंदर काउंट चेंज हुआ। काउंट जब चेंज हुआ 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ, यानी 0 से 1 हो गया, फॉल्स से ट्रू हो गया। तो जैसे ही ट्रू होगा वो इस ये वाला हिस्सा ट्रू हुआ तो वो क्या करेगा, वो इस वाले हिस्से को कंपोनेंट को रेंडर करेगा। नो डेटा स्टेट को रेंडर अब नहीं करेगा, क्योंकि फॉल्स होता तो रेंडर करता, ट्रू में इस वाले हिस्से को रेंडर करेगा। यहाँ पे हमने क्या काम करा जनाब, यहाँ पे हमने काम ये करा कि हमने स्टूडेंट्स टेबल को रेंडर कराया, स्टूडेंट्स टेबल को रेंडर कराया। यहाँ पे मैं दोबारा से इसी तरह मैं डाटा मंगवा सकता था स्टोर से, यहाँ पे मैं दोबारा इसी तरह डाटा स्टोर से डाटा मंगवा सकता था, लेकिन ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास डाटा ऑलरेडी स्टोर से मंगवाया हुआ है मैंने। तो मैंने क्या करा, मैंने जो ये चाइल्ड कंपोनेंट बनाया था स्टूडेंट्स टेबल, इसको मैंने डाटा एज प्रॉपर्टी पास कर दिया। ये रहा प्रॉपर्टी, लिस्ट के नाम की प्रॉपर्टी है, और ये एस लिस्ट वो डाटा है जो मैंने पास करा। तो जो लिस्ट के नाम की प्रॉपर्टी इसको मिली, तो उसने कहा प्रॉप में से लिस्ट निकाल लो, प्रॉप डॉट लिस्ट। मैं इसका नाम चेंज करके मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑल स्टूडेंट्स, तो प्रॉप डॉट ऑल स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जनाब। TR कैन नॉट अपीयर एज चाइल्ड ऑफ टेबल, टी बॉडी ऐड करने को कह रहा है, इस तरह की वार्निंग से। खैर तो बेहतर है कि हम यहाँ पे टी बॉडी ऐड कर दें ताकि वार्निंग चलें। खैर ओके, वो देख लेंगे, ऐसा मसला नहीं है अभी। खैर मैं आपको क्या चीज़ दिखा रहा था, मैं आपको दिखा रहा था कि ऑल स्टूडेंट्स आपके पास है, ऑल स्टूडेंट्स आपने मिल गए, आपने क्या करा, उसके ऊपर ऑल स्टूडेंट्स के ऊपर आपने मैप करा और हर स्टूडेंट के लिए एक रॉ बना दी, एक TR बना दी, ये यहाँ से यहाँ तक। तो आता हूँ मैं इसको क्लियर, सॉरी इसको क्लियर करा मैंने।
इसको थोड़ा सा जूम इन कर दिया मैंने और आके मैंने कहा जनाब नया स्टूडेंट ऐड कर दो, तो मैंने कहा रहीम, सिटी मैंने ईमेल एड्रेस कर दिया मैंने rahim@hotmail.com और जनाब सिटी मैंने कह दिया जफ़ा चैनल इस्लामाबाद कह दिया। सेव इन्फॉर्मेशन, वाइड स्पेस टेक्स्ट डज नॉट अपीयर एज अ चाइल्ड ऑफ टीआर। खैर है, मतलब ऐसी कोई मसले नहीं है, ये वाली वार्निंग्स आ रही हैं कि यार आपने वाइड स्पेस दिया हुआ है, एम्प्टी वाइड स्पेसेस हैं। खैर है, वो ऐसा कोई मसला नहीं है अभी। तो ये मेरे पास एक टेबल आ गया और इसके अंदर मेरे पास इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। देन मैंने कह देता हूँ फॉर एग्जांपल, और हमारे पास कॉल पे आज हैं जनाब, थोड़ी देर के लिए कह दिया मैंने बख्तावर, तो BAKHTAWAR बख्तावर। अगर मैंने स्पेलिंग गलत की तो सॉरी भाई। बख्तावर@gmail.com बख्तावर@gmail.com और बख्तावर का सिटी मैंने फॉर एग्जांपल सेट कर दिया लाहौर। मैंने कहा सेव इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास रहीम की रॉबी अपेयर हो गई, बख्तावर की रॉबी अपेयर हो गई। दैन मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मोहम्मद ताहा अहमद, और यहाँ पे मैंने कहा फॉर एग्जांपल taha@gmail.com, सिटी मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल कराची, सेव इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास ताहा की रॉबी हो गई। अच्छा जी, यहाँ तक कोई और कोई कन्फ्यूजन, कोई सवालात किसी के? कोई सवाल, कोई 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 मसला चीज़? अब रहीम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि ये चीज़ कैसे रेंडर हो रही है, या कोई कंफ्यूजन इसमें अगर है तो अभी पूछ लीजिए प्लीज़। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिए, मैंने कोशिश करी समझाने की। नहीं सर, सही है, क्लियर है अभी। ताबिश आप अपनी ये वर्ड्स में अगर एक दफ़ा ये वाला हिस्सा कोई कोई पोर्शन समझा दें इसका, ये अभी तक का फ्लो समझा दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखें, हमने क्या किया अब तक, अभी तक हमने ये किया था कि हम कोई इंक्रीमेंट करवा रहे थे या डिक्रीमेंट करवा रहे थे चीज़ें, उसमें कल जो हमने किया था। आज स्टार्टिंग में भी हमने ये किया कि हमने कंपोनेंट की मदद से जो है, लेकिन वो रिएक्ट हुक्स हमने इस्तेमाल किए हुए यूज सेलेक्टर और यूज डिस्पैच करते हुए हमने जो है वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया है। बट अब क्या कर रहे हैं, अब जो हम बेसिकली ऐसे हम चीज़ों को, जो हमारी जो नॉर्मल जो लाइफ में जो चीज़ें आएंगी कि हम अपने कंपोनेंट से चीज़ों को सेव करवा रहे होंगे, अब हमने थोड़ी सी उसको टच करने की कोशिश करी है। लाइक हमने यूज़र का डेटा हमने सेव करवाने की कोशिश करी है। तो अब हमने क्या किया कि कंपोनेंट की मदद से जो है हमने सबसे पहले यूज़र की इन्फॉर्मेशन ली और हमने सबसे पहले क्या किया कि कंपोनेंट की स्टेट में वो चीज़ें सेव करी। ठीक है, किसी भी चीज़ को डेफिनेटली हमें अगर स्टोर में सेव करवाना है तो सबसे पहले हमें कंपोनेंट से जो फील्ड से जो डेटा आएगा उसको कंपोनेंट की स्टेट में सेव करवाना होगा। ठीक है, वो हमने करवा लिया, ये हमारा पुराना वाला प्रोसीजर था। इसी की मदद से हम नीचे उसको शो करवा दिया करते थे, लेकिन अब हमने ऐसा नहीं किया। अब हमने क्या किया कि जो हमने कंपोनेंट से हमारे पास डेटा आया और हमारी स्टेट में जो सेव आया, वो सारा का सारा डेटा हमने डिस्पैच करवाया और हमने स्टोर में सेव करवाया। डिस्पैच करवाने के तरीके का क्या देखा हमने, ऊपर देखा हुआ है कि भाई हम डिस्पैच वो यूज डिस्पैच इस्तेमाल किया, उसने मैंने सारी चीज़ों को डिस्पैच में सेव कर ली। फिर मैंने डिस्पैच की यूज़ करते हुए मैंने वही चीज़ बताई जो हम कल बता रहे थे कि टाइप बता रहे थे, और हमने पेलोड में उसका डेटा भेजा। पेलोड में मैंने वही प्रॉपर्टीज रखी कि जो मैं प्रॉपर्टी चाह रहा हूँ सब्जेक्ट के अंदर, नेम, ईमेल, सिटी, और इसके अंदर मैंने वो चीज़ें पास कर दी जो मेरे पास स्टेट में सेव हो रही थी। स्टेट में मेरे पास डेटा किस में सेव हो रहा था, यूजर नेम में नेम सेव हो रहा था, ईमेल एड्रेस में ईमेल सेव हो रही थी, और सिटी में मेरे पास सिटी सेव हो रहा था। मैंने वही चीज़ें जो वो तीनों प्रॉपर्टी में यहाँ पे मैंने पेलोड में पास करी। अब ये होगा क्या, जैसे ही मैं इनपुट फील्ड में डेटा डाला मैंने, जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक, सेव पे जैसे ही क्लिक होगा तो मेरा जितना भी इनपुट फील्ड्स का डेटा है वो मेरी अपनी लोकल स्टेट में सेव होगा। जैसे ही वो लोकल स्टेट में सेव होगा तो वो क्या कर रहा है कि आपका, अच्छा बल्कि सही, ये डायरेक्ट ऑन चेंज पे वो स्टेटिस्टिक हो रही है। जैसे ही मैं इनपुट फील्ड में डेटा डाल रहा हूँ तो मेरे पास इनपुट फील्ड में डेटा डालते डालते ही जो है मेरे पास वो डेटा स्टेट में सेव भी हो रहा है। तो मेरी लोकल स्टेट तो यहीं से मैनेज हो गई। जैसे ही मैंने फॉर्म पे सबमिट पे क्लिक किया तो मेरा डिस्पैच कॉल हुआ। डिस्पैच ने क्या किया कि मेरे स्टेट से जो मेरे पास लोकल स्टेट में डेटा था उसको लेके गया, आपके पेलोड में लेके चला गया, और अपने वही प्रॉपर्टी जो आपने सेट करनी थी उसके हिसाब से वहाँ चला गया। स्टोर में गया, स्टोर में जैसे ही वो गया उसने मैच किया मेरे पास कौन सा केस आया। जैसे ही वो केस उसने मैच किया कि भाई मेरे पास केस जो है वो एट न्यू स्टूडेंट का, उसने ठीक है मैं ये वाला केस चलाऊंगा। अब इसके अंदर की चीज़ें चलेंगी, इसके अंदर की चीज़ें जैसे चलेगी, सबसे पहले उसको मैंने कहा कि यार एक्शन में जो सबसे पहले पेलोड आया ना उसको तो आप एक अलग वेरिएबल में सेव कर दो न्यू स्टूडेंट के नाम से, ताकि हमें नीचे थोड़ा ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। हमने पहले उसको जो है ना चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। एक्शन डॉट पेलोड में हमने क्या पास किया था, हमने पास किया था नेम पास की थी, हमने ईमेल पास किया था, और हमने सिटी पास किया था जो कि मेरे पास लोकल स्टेट से डेटा आया था मेरे पास। ये पूरा पेलोड उठ के मेरे पास यहाँ पर आया।
ठीक है, न्यू स्टूडेंट में सेव हुआ। फिर मैंने क्या किया कि न्यू स्टूडेंट की चूंकि एक जो तभी डेटा आता रहेगा उसको मैंने एक डिफरेंट आईडी भी देनी थी, तो मैंने क्या किया कि डेट नाउ नाउ का मैंने किया, तो मुझे मिली सेकंड का जो है ना करंट मिली सेकंड का वो डेटा दे देगा मुझे। उसको मैंने न्यू स्टूडेंट की मैंने आईडी बना दी। अब मैंने रिटर्न क्या किया, रिटर्न मैंने किया है कि भाई पुरानी वाली स्टेट ही कराओ, और इसके साथ साथ स्टूडेंट के अंदर भी जो है, स्टूडेंट के अंदर भी डेफिनेटली चूंकि डेटा आता रहेगा, तो मुझे ऐसा तो नहीं करना ना कि सिर्फ जो नया मैं डेटा दे रहा हूँ सिर्फ वही शो कराना है, बल्कि मुझे पुराना वाला जो स्टूडेंट के अंदर डेटा मैनेज हुआ हुआ पहले से, मुझे वो भी शो करवाना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने स्टेट डॉट स्टूडेंट किया कि भाई पहले की जो स्टेट की जो स्टूडेंट चीज़ें थी वो भी रखो मेरे पास, और जो न्यू स्टूडेंट का जो पेलोड आया वो भी इसके साथ जो है वो कॉपी कर दो। ये जो डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, हमारे जो स्प्लिट ऑपरेटर को कॉपी करने के लिए काम आता है। फिर हमने जो वो इन दैन हमारे पास जो स्टूडेंट में जो सेव हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा कि अगर पुराने में कोई पुरानी स्टेट के अंदर स्टूडेंट के अंदर कोई डेटा होगा तो वो भी सेव होगा, और साथ साथ जो मैंने नया पेलोड भेजा है वो भी मेरे पास जो है वो स्टूडेंट में सेव हो जाएगा। अब मेरे पास जो मैंने क्या किया, मेरे पास ये काम हो गया कि मैंने लोकल जो स्टेट पे जो मेरे पास डेटा सेव हो रहा था वो मैंने अपने स्टोर वाली स्टेट में भी मैनेज कर लिया। अब जहाँ पे मैं लिसन कर रहा हूँ आई गेस लिस्ट वाला पेज था, जी रहा लिस्ट वाला, लिस्ट ठीक वाला। है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे मैंने जो है वो सब्सक्राइबर लगाया हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि यूज सेलेक्टर, नया नाम आ गया उसका यूज सेलेक्टर के नाम से। यूज सेलेक्टर लगाया हुआ उसने, मैंने उसमें यूज सेलेक्टर को क्या कहा कि भाई स्टेट डॉट स्टूडेंट, स्टोर में डेफिनेटली बहुत सारी स्टेट मैनेज मैनेज हो रही होंगी, सिर्फ एक नाम नहीं होगा, एक प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो आपको जो जिसकी स्टेट चाहिए आप सिर्फ वाली रख रहे होगे। तो मैंने अभी कौन सी चाहिए थी, मुझे सिर्फ स्टूडेंट वाली स्टेट चाहिए थी, तो मैंने क्या कहा स्टेट डॉट स्टूडेंट की जो स्टूडेंट की स्टेट मैनेज हुई है वो मेरे पास एस लिस्ट में सेव कर दो। एस लिस्ट में सेव हो गई। अब हमने नीचे क्या कहा कि भाई एस लिस्ट की डॉट लेंथ हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी ये लिसन कर रहा होगा, बाय डिफॉल्ट कोई भी लिस्ट नहीं होगी मेरे पास, तो लेंथ 0 हो रही होगी। तो अगर मैं डायरेक्ट मैप लगा लूंगा या डायरेक्ट मैं कुछ उसके एरो पे लगाऊंगा तो वो कोड मेरा एरर देगा। तो मैंने कंडीशन क्या लगा ली, मैंने कंडीशन ये लगा ली कि यार जब इसकी लेंथ हो ना, यानी जब स्टूडेंट में कुछ डेटा सेव हो तभी मेरे पास एस लिस्ट में डेटा आएगा। तो मैंने क्या कहा कि एस लिस्ट की जब में डेटा हो तो आप स्टूडेंट्स टेबल का कंपोनेंट यानी फंक्शन चलाना, अदरवाइज जो है वो नो स्टेट का नो डेटा स्टेट का कंपोनेंट चला देना। दो अलग अलग ऊपर कंपोनेंट बने हुए, फंक्शन कंपोनेंट बने हुए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डेफिनेटली 0 स्टेट होगी, तो मेरे पास कंडीशन ये फॉल्स होगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा नो डेटा स्टेट का कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, जिसमें मैंने जस्ट एक s2 रिटर्न किया है और यूजर तक इन्फॉर्मेशन पास करी है कि भाई नो स्टूडेंट इनरोल येट, यानी अभी तक मेरे पास कोई डेटा नहीं है जिसकी वजह से मेरे पास चाहे अभी तक कोई भी इनरोल्ड नहीं है। अगर तो आपने स्टूडेंट में डेटा सेव हो गया होगा तो मेरे पास ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एसलिस्ट डॉट लेंथ डेफिनेटली 0 से बड़ी हो जाएगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ऐसी कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास स्टूडेंट्स टेबल का कंपोनेंट कॉल होगा, और मैंने कंपोनेंट कॉल करते हुए मैंने क्या किया, एक प्रॉप भी पास कर दी, प्रॉपर्टी पास कर दी ऑल स्टूडेंट के नाम से, प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है, और स्टूडेंट के नाम से मैंने प्रॉपर्टी पास कर दी, और इसके अंदर मैंने वो चीज़ पास कर दी जिसमें मेरे पास डेटा रिसीव हो रहा था एसलिस्ट के नाम से। अब ये कंपोनेंट जहाँ पे कॉल हो रहा है, ऊपर कॉल हो रहा है, प्रॉप्स में पास प्रॉपर्टीज आ गई, इस प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने जो है वो डिफरेंट, पहले मैंने TRTS बना लिया, बेसिक एचटीएमएल बनाई है मैंने। उसके अंदर मैंने क्या किया, प्रॉप के अंदर क्या आ रहा होगा, इस जो मैंने एट्रीब्यूट पास किया इस प्रॉपर्टी के अंदर एरे आ रही होगी, तो प्रॉप डॉट एट्रीब्यूट का नाम लिखा मैंने, ऑल स्टूडेंट्स था, इसके अंदर मेरे पास एरे आ रही है तो मैंने डॉट मैप लगा दिया और उसके अंदर से मैं चीज़ें निकालता गया। चीज़ें की प्रॉपर्टी के नाम क्या होंगे, प्रॉपर्टी के नाम वही होंगे जो कि मैंने पेलोड के थ्रू जब मैं पास करा था, तो वही प्रॉपर्टी के नाम जनरेट हुए होंगे, लाइक नेम, ईमेल और सिटी और दो आईडी जो मैंने स्टेट के अंदर स्टोर के अंदर आ रहा था। तो उसी चारों से मैंने वैल्यू निकाली और शो करवा दी है। ये हमने काम किया थोड़ा सा। आई गेस फ्लो समझ में आ गया होगा सर सबको। ये आईडी तो हमने पेलोड पे पास नहीं करी है, वहां से डेट नाउ से करी है, तो ये इसको यहाँ किस तरह मिल रही है? अब तो जब देखिए हम स्टेट में सेव करवा रहे हैं रिटर्न, उससे पहले ही हमने आईडी सेव कर दिया ना। देखिए यहाँ तक हमारे पास वो तीनों प्रॉपर्टीज आई, जो तीनों प्रॉपर्टीज हमने बाहर से भेजी थी। चौथी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऐड कर दी खुद से आईडी वाली। तो अब स्टूडेंट के अंदर तीन प्रॉपर्टी और एक चौथी प्रॉपर्टी आ गई। तीन प्रॉपर्टीज यहाँ तक आ गई थी, चौथी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे ऐड करी, चार प्रॉपर्टीज हो गई। वो चारों की चारों प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर ऐड करवा दी एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा सही, जिसमें चारों प्रॉपर्टीज होंगी। सही सर। ठीक है जी। अच्छा अब ये बताइए कि मुझे डिलीट के फंक्शन, डिलीट का फ्लो कौन लिखवा रहा है? थोड़ा सा मुझे बताइए कौन कौन मेरी हेल्प कर सकता है कि मुझे डिलीट का फ्लो लिखना है। जी कौन थोड़ा सा मुझे हेल्प कर सकता है डिलीट का फ्लो लिखवाने में?
लिखेंगे मैं और ताबिशी, आपने थोड़ा सा बस हेल्प करनी शुरू में कि क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बताइए। कोई भी नहीं बता सकता कि क्या करना पड़ेगा? सर क्या डिलीट करना है? जी जनाब, स्टूडेंट्स हमने डिलीट भी करने हैं ना, जैसे क्रॉस का बटन बनाया मैंने, ये इसलिए बनाया था कि हम जी जी। स्टूडेंट्स को रिमूव कर सकूँ। तो रिमूव करना होगा किसी एक स्टूडेंट को, तो क्या करा जाए? सर इसके ऑन क्लिक पे कोई फंक्शन लगा लें। सही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके ऑन क्लिक पे फंक्शन लगाएंगे तो मैं आया उसी यहाँ, में काम कर लें। उसी में क्या काम करा जाए? चलें आपके थोड़े से, मैं थोड़े से आपकी जो यहाँ तक बताया वहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। मैंने कहा ऑन क्लिक, क्लिक, और ऑन क्लिक पे मैंने क्या दिया, एक फंक्शन दूसरा जिसका नाम है डिलीट स्टूडेंट। तो यहाँ पर आया मैं, इसके अंदर ही बना लिया मैंने, स्टूडेंट टेबल के अंदर ही फंक्शन बना लिया मैंने, डिलीट student। बाहर बनाने चाहिए वैसे ताकि बार बार रिपीट ना हो, तो बाहर बना लिया मैंने। वैसे अंदर भी बना सकते हैं आपकी मर्जी, और बाहर बनाने तो भी सही है। तो डिलीट स्टूडेंट मैंने जनाब यहाँ पे इसका रेफरेंस पास कर दिया। डिलीट स्टूडेंट को मुझे क्या मिलेगा, इवेंट मिलेगा। यहाँ पर मुझे तो स्टूडेंट की डिटेल भी चाहिए, क्योंकि मैं ताकि आईडी वगैरह पास कर सकूँ ना, तो मैंने यहाँ पे इसको एक एरो फंक्शन बना लिया ताकि मैं अपनी मर्जी का डाटा पास कर सकूँ इस वाले फंक्शन को। तो डिलीट स्टूडेंट को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और अपनी मर्जी का डाटा पास करूँगा, जैसे मैंने कि यहाँ पे पूरा का पूरा एस पास कर दिया। तो अब डिलीट स्टूडेंट को पूरा का पूरा क्या मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा जिसको डिलीट करना है। जब आपके पास स्टूडेंट मिल गया तो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन ले लेते पहले। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंफर्म आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट और शायद कॉन्कैट कर दिया स्टूडेंट डॉट नेम। कॉन्कैटिनेशन गलत बात है, हमें स्ट्रिंग लिटरल यूज करने चाहिए। तो स्ट्रिंग लिटरल यूज कर लेते हैं, और जनाब यहाँ पे मैंने सना पास कर दिया। ठीक है, कंफर्म तो हमने शुरू की क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल पहली दूसरी जावास्क्रिप्ट क्लास में कंफर्म क्या होता है। तो कंफर्म वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करूँ मैं वही। तो मैंने कहा लेट डेल कंफर्मेशन इक्वल्स टू दिस। अगर डेल कंफर्मेशन नहीं थी तो इफ नॉट डिलीट कंफर्मेशन, अगर डिलीट कंफर्मेशन नहीं थी किसी वजह से, यानी यूजर ने नो कर दिया तो रिटर्न कर जाओ। और अगर यूजर ने कंफर्मेशन करा था, यस कहा था, तो नीचे आएगा। अगर नो करा होगा तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, यस करा होगा तो नीचे आएगा। यहाँ सब हमें क्या करना है, हमें अपने स्टोर को बताना है कि आपको डाटा को डिलीट करना है। तो स्टोर को बताने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको स्टोर को बताने के लिए डिस्पैच यूज करना पड़ता है। तो डिस्पैच को भी इंपोर्ट करा लेते हैं, यूज डिस्पैच को भी इंपोर्ट करा लेते हैं। यूज डिस्पैच का यूज आपको अगर याद हो तो पहले क्या करना पड़ता है, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। तो मैंने कहा डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच, इसको कॉल करना होता है। और देन डिस्पैच को आपको पास करना होता है दो चीजें, टाइप और पेलोड के कौन सा स्टूडेंट रिमूव करना है, ये भी तो बताना होगा ना। तो बात है जनाब स्टोर के अंदर वापस, टाइप क्या होगी हमारी, डिलीट स्टूडेंट। तो डिलीट स्टूडेंट मैंने बता दी टाइप, सॉरी कोड्स के अंदर आएगी। और पेलोड के अंदर मैंने ये पूरा एस पास कर दिया जो मेरे पास स्टूडेंट आया था। अगर कंफर्मेशन मिलेगी, यूजर ने कंफर्म करा अगर बटन क्लिक पे, तो मेरे पास पहले डिस्पैच उठाया मैंने, फिर मैंने अपने स्टोर को बता दिया कि यार ये इवेंट आया है आपके पास। स्टोर क्या काम करेगा, स्टोर ये देखेगा लेट ऑल saved students equals to क्या होगा, सॉरी स्टेट स्टेट में से स्टूडेंट्स उठाए, सारे के सारे सेव स्टूडेंट्स आ गए। इनको मैंने क्या करा, सेव स्टूडेंट्स डॉट फिल्टर। फिल्टर याद है एरे का फिल्टर मेथड कैसे काम चलता है,
एरे का फिल्टर मेथड ये काम करता है कि इसके अंदर से अगर मैंने ट्रू रिटर्न करवाया, हर एरे हर इंडेक्स पे जाता है ये, और इसके अंदर से अगर मैंने ट्रू रिटर्न कराया तो ये क्या काम करेगा, अगर ट्रू रिटर्न करवाया तो मेरे पास उस वाले एलिमेंट को फिल्टर रहने देगा एरे के अंदर, और अगर फॉल्स रिटर्न कराया तो वो उस एलिमेंट को एरे से निकाल देगा। तो मैंने कर लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स, फिल्टर कराएंगे कैसे, एस, जहां पर एस डॉट आई डी अगर बराबर नहीं है किसके, पेलोड, पेलोड के अंदर मैंने क्या भेजा, पूरा स्टूडेंट भेजा ना, पेलोड डॉट आई डी। ये समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पहले मैं आपको सिंपल यहाँ पर आके पेलोड डॉट आई डी लॉक करा दूँ। ये लॉक कमेंट, ये लाइन दोनों कमेंट करते हैं, और यहाँ से जो स्टेट थी ना एज इट इज स्टेट वापस कर देते हैं, कोई चेंज नहीं कर रहे अभी हम स्टेट के अंदर। मैंने यहाँ पे कहा कंसोल डॉट लॉक करा पहले, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आया क्या है, अच्छा जी क्या कह रही है, यूज डिस्पैच इज कॉल्ड इन अ फंक्शन डिलीट स्टूडेंट। अच्छा मुझे इसको फिर इसके अंदर ही लेकर आना पड़ेगा। ये कहता है कि डिस्पैच, यूज डिस्पैच आपने जहाँ पे यूज करा वो खुद सर आपने पेलोड जो है ना एस लिखा हुआ है ना, और आपने पैरामीटर के अंदर स्टूडेंट गेट किया हुआ है। एक तो ये चीज भी सही ये है, एरर दे रहा होगा। ये भी चीज सही बताई आपने। दूसरा मैं इसको वापस अंदर मूव करा है तो हाँ, नहीं क्या कहते हैं जनाब, रिएक्ट हुक यूज डिस्पैच इज कॉल्ड in a function delete a student that is neither a react function component nor custom react hook। ये component must start with क्या, पर कैसे अभी सिंपल अभी करने के लिए इसको मैं इसको ऊपर से स्टार्ट कर देता हूँ यार, delete student को यूज कर लेते हैं, delete student को यहाँ पे आके पास कर देते हैं। okay ये the react hook use dispatch is called conditionally, react hooks must be called in exact same order in every component rendered। you ये कह रहा है जनाब इसको आप कंडीशन ऐड नहीं कर सकते यहाँ पर यूज डिस्पैच से पहले, कंडीशन ऐड नहीं कर सकते तो क्या करा जाए, कंफर्मेशन हटा दें, चलें थोड़ी देर के लिए कंफर्मेशन हटा देते हैं। तो डिस्पैच का जो वेरिएबल है इसको ऊपर ले जाएं। तो भी डिस्पैच तो कंडीशन वो होगा, डिस्पैच का वेरिएबल ऊपर ले जाएं। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ कंफर्म, खैर हम ये अभी सिंपल करते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं इसको कंफर्मेशन हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए इसमें से, ठीक है। सर ये कंफर्म काम क्या करती? कंफर्म आपको पुराना याद होगा कि वो यस नो पूछता है ब्राउजर से, यस या नो वाला डायलॉग जो डिफॉल्ट ब्राउजर का यस या नो वाला डायलॉग आता है वो आता था। बहरहाल मैंने उसको हटा दिया, हम उसके बाद उसकी जगह फिर अपने बाद में इंशाल्लाह थोड़ी बाद अपना कंपोनेंट लिखना चीज मजीद अपना कंपोनेंट ऐड कर लेंगे मॉडल वाली टाइप के, अभी मैंने उसको हटा दिया। तो जनाब अब हम कंफर्म नहीं करते, हम डायरेक्ट डिस्पैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे आके पहले डेटा ऐड करूँ, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल taha@gmail.com, सॉरी ये तो ईमेल है, taha@gmail, सिटी हमने क्या दिया फॉर एग्जाम्पल कराची, और सेव इन्फॉर्मेशन, तो मेरे पास ताहा का डेटा आ गया। इनपुट आर्ग्यूमेंट इज नॉट एचटीएमएल इम्प्लीमेंट, कहाँ पे आया भाई ये, खैर छोड़ें अभी। ताहा के बाद मैंने क्या tabish@gmail.com, सेव इन्फॉर्मेशन, ओके मैंने वो एंटर प्रेस करा था, उससे प्रॉब्लम था कुछ, और मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल रहीम, और इसको भी मैं कह दिया मैंने rahim@gmail.com, सेव इन्फॉर्मेशन, तीनों स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन सेव कर दी। अब जब मैं क्लिक करता हूँ फॉर एग्जांपल ताबिश पे, तो ताबिश की आईडी 139 पे एंड हो रही है ना, मैंने जब क्लिक करा invalid hook call, hooks can only be called inside the body of function component, this could happen for one of the following reasons, you might have mismatching version of react and the rendered, okay हमने जनाब कोई मसला कर दिया, वो कह रहा है कि यार ये डिस्पैच जो है ना आप इसको इस तरह कॉल नहीं कर सकते, तो मैंने डिस्पैच को मुझे यहीं पे लेकर आना पड़ेगा यार, डिस्पैच को मुझे यहाँ पे ही लेकर आना पड़ेगा, इस फंक्शन से हटाना पड़ेगा, वो कह रहे हैं फंक्शन के अंदर एक नेस्टेड फंक्शन के अंदर डिस्पैच कॉल नहीं कर सकते।
इसका कुछ तरीका होगा वैलिड, मैं देख लूँगा। फिलहाल मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ जनाब, वो कंफर्म भी हटा दिया हमने और वो सब हटा दिया। अब सिंपल मैंने यहाँ पे कहा इसी फंक्शन कंपोनेंट के अंदर ये फंक्शन पूरा हट जाएगा। पहले हमने कहा लेट यूज डिस्पैच को हम यहाँ पे लेकर आ गए और फिर अब डिस्पैच करवाएंगे ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ से। कि पूरा फंक्शन लिखा हुआ है, ऑन क्लिक के ऊपर क्या काम करेगा, ये फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन के अंदर क्या काम हो रहा है, डिस्पैच करवा रहे हैं हम, टाइप जो है वो ये है और पेलोड के अंदर अब यहाँ पे एस आ जाएगा। ये जो एस स्टूडेंट वाला एस है ये हमने पेलोड के अंदर पास कर दिया। इसको चेंज करा, हाँ अब सही है। ताबिश का डेटा आ गया मेरे पास स्टोर तक। इसी तरह मैंने ताहा पे क्लिक करा तो ताहा का डेटा आ गया मेरे पास स्टोर तक। इस तरह मैंने रहीम पे क्लिक करा तो रहीम का डेटा मेरे पास आ गया स्टोर तक। जब हमारे पास सब चीज़ किसी का भी डेटा आ जा रहा है, सॉरी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दी है रहीम, जब मेरे पास डेटा आ गया है मेरे पास स्टोर तक, तो अब हम क्या करेंगे, स्टोर के अंदर डेटा मैनिपुलेशन करते हैं। स्टोर के अंदर आया मैं, यहाँ पे मैंने कहा कि जो भी पेलोड आया है इसमें से आईडी निकालना। ठीक है, वो ये काम कर रहा हूँ मैं। सारे स्टूडेंट्स उठाए, मैंने कहा सारे जिसकी आईडी अभी वाली आईडी से अलग है वो सारे फिल्टर कर लो, action.payload.id। और ये जो मेरे पास अदर स्टूडेंट्स आ गए, ये क्या आ गए, STUDENTS। सारे ऐसे स्टूडेंट्स आ गए जिनकी आईडी अभी वाले स्टूडेंट की आईडी से डिफरेंट है, यानी अभी वाले को मुझे रिमूव करना था, तो मैंने उसके अलावा बाकी सारे कलेक्ट कर लिए और फिर मैंने यहाँ पे कह दिया स्टूडेंट्स STUDENTS कॉलन ऑल अदर स्टूडेंट्स। इसी तरह पास कर देना। चलो अभी कॉपी नहीं बना रहे इसकी, मैंने इसी तरह पास कर दी। तो जब डिलीट का एक्शन आएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सारे स्टूडेंट्स उठाए, सारे स्टूडेंट्स के ऊपर मैंने फिल्टर करा कि सारे स्टूडेंट में से ऐसे स्टूडेंट फिल्टर कर लो जिसकी आईडी अभी वाले की आईडी से डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 रखे हुए थे, 1 2 3 4, जैसा अभी वाली स्टेट है कि मेरे पास 3 रखे हुए हैं, ताहा, ताबिश और रहीम। मैंने ताहा पे क्लिक कर तो वो क्या करेगा, ताहा वाली आईडी के अलावा बाकी जितने स्टूडेंट्स हैं यानी ताबिश और रहीम उन सबको निकाल लेगा। जब उन सबको निकाल लिया तो अब क्या होगा, अब स्टेट में मैंने सेट कर दिया स्टूडेंट्स के अंदर क्या सेट करा, तो जो निकाले हुए स्टूडेंट्स है ना वो वाले सेट करा दो, जो आपने जिसको जो मैच नहीं हो रहा था इस वाली आईडी से, उसके अलावा सारे स्टूडेंट्स मैंने सेट करा दिया स्टेट के अंदर। जब स्टेट के अंदर ये वाली नई एरे सेट होगी तो क्या होगा, स्टेट के अंदर चेंज आया, स्टेट के अंदर चेंज आया तो लिस्ट स्टूडेंट्स के अंदर आएगा वो, और वो चेंज यहाँ पे रेंडर करा देगा। अब मेरे पास जो यहाँ पे लिस्ट मिलेगी उसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट्स मिलेंगे, 3 नहीं मिलेंगे जब तक को मैं डिलीट करवा रहा हूँ। तो मैंने कहा क्लिक तहा, अच्छा सॉरी रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करते हैं, नो स्टूडेंट्स एनरोल्ड येट। स्टोर के अंदर चेंज मैंने सेव कर लिया है और एक्शन ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। taha@gmail.com, सिटी मैंने करा सिटी कराची, सेव कराया और यहाँ पे डिलीट कराया तो मेरे पास दोबारा से नो एनरोल्ड आ गया। ताहा को ऐड कराया मैंने, ताबिश को ऐड कराया मैंने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बख्तावर ऐड करा देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। और रहीम को भी ऐड कर देते हैं, रहीम यहाँ पे सिटी कर दिया इनका। रहीम की स्पेलिंग मैंने फिर से ईमेल में गलत लिख दी, सॉरी रहीम भाई, पता नहीं क्यों आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है बार बार ईमेल में। अच्छा जी, अब मैंने क्या करा जनाब, यहाँ से हमने डिलीट करने की कोशिश करी बख्तावर को फॉर एग्जाम्पल। तो जब मैं बख्तावर पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, पूरा बख्तावर का डेटा उठ के जाएगा स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर वो देखेगा, सारे स्टूडेंट्स को फिल्टर करेगा और सबकी आईडी मैच करेगा, जिसकी आईडी इस वाली आईडी से डिफरेंट होगी वो सारे निकाल लेगा, और जिसकी आईडी इस वाली आईडी से मैच करेगी वो वाला नहीं निकालेगा। बख्तावर डिलीट हो गया, ताहा को डिलीट करा, ताहा डिलीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल रहीम को डिलीट करा, रहीम। और जब मैं ताबिश को डिलीट करूँगा तो ताबिश भी डिलीट हो जाएंगे और स्टूडेंट्स की एरे की लेंथ 0 हो जाएगी। जब लेंथ 0 हो जाएगी तो फिर वो नो डेटा स्टेट पे ले जाएगा, नो स्टूडेंट एनरोल्ड येट। तो जनाब ये एक छोटा सा कंप्लीट टाइप का एक छोटा सा डेमो था, जहाँ पर हमने अपने फ्रंट एंड पे रहते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करके देखा। हमने अपने पास लिस्ट रेंडर करवाई, लिस्ट को स्टोर से कनेक्ट करवाया, लिस्ट के अंदर आइटम ऐड भी करवा के देख लिया, लिस्ट के आइटम अंदर से आइटम रिमूव करवा के भी देख लिया। सर कंप्लीट नहीं हुआ अभी हमें राउटिंग ऐड करनी है, सही है? नहीं, अभी ये जो है क्या नाम है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी तो करनी है उसको। एम्प्टी स्ट्रिंग भी करना है, वो आप सोचिएगा, ठीक है। उसको सर वो सेट स्टेट करके उसको एम्प्टी कर दें।
शायद सिर्फ उससे नहीं हो, शायद देखिएगा ट्राई ठीक है करके सर, देखिएगा, ठीक। ठीक। अच्छा, अब अगर मुझे राउटिंग ऐड करनी होती तो क्या करना पड़ता? मुझे राउटिंग ऐड करनी होगी तो सिंपल मेरे पास कंपोनेंट सारे बने बनाए। मेरे पास इनरोल स्टूडेंट का कंपोनेंट भी बना हुआ है और मेरे पास लिस्ट स्टूडेंट के कंपोनेंट भी बना हुआ है। अभी हमने ये दोनों कंपोनेंट रेंडर करे हुए। जब राउटिंग ऐड करनी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? app2.js में आया, मैंने यहाँ पे ब्राउजर राउटर को अटैच कराया और एक राउट पे मैंने इस वाले कंपोनेंट को रेंडर करा दिया, दूसरे राउट पे मैंने इस वाले कंपोनेंट को रेंडर करा दिया, ऊपर एक नेविगेशन पैनल बना दिया। समझ में आ रही बात? सर सर मतलब इसके लिए कुछ हाँ बोल रहा। सर इसके लिए कुछ इंस्टॉल तो नहीं करना पड़ता ना राउटिंग के लिए? नहीं करना पड़ता है, रिएक्ट डॉम राउटर इंस्टॉल करना पड़ता है। सर मैं वो कह रहा था कि लाइक आप किस तरह बोल रहे हैं, डायरेक्टली यहीं पे राउटर अटैच कर लें, ब्राउजर राउटर को यहीं पे डायरेक्ट अटैच कर लें app2.js के अंदर। ठीक है, और फिर यहाँ पे इनके लिंक्स भी देने पड़ेंगे ना, वो आप पाथ्स मतलब पाथ्स। फॉर एग्जांपल यार मैं ये कह रहा हूँ ब्राउजर BROWSER राउटर ऐड कराया आपने, ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है कि ब्राउजर राउटर के अंदर राउट आता है ना, अगर मैं जी स्विच जी 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 सर। राउट आता है, राउट पहले राउट के सर अंदर उस स्विच नहीं यूज करेंगे इसमें क्या? नहीं, इसमें स्विच तो नहीं होता था। ठीक है सर, ठीक है। चलिए मैं अपने पास राउटर इंस्टॉल ही कर लूँ जल्दी से यहाँ पे। इस वाले प्रोजेक्ट को मैं करूँ। ब्राउजर राउटर के इंस्टॉल करने के लिए क्या था? npm i रिएक्ट react माइनस रिएक्ट राउटर डॉम था सर। राउटर डॉम पे। जी थैंक यू भाई। react राउटर डॉम इंस्टॉल कर लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, और मैंने ये दो अलग अलग राउट्स के अंदर बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल टोटल डिस्टेंस रजिस्टर्ड जो है वो यहाँ डाल दिया मैंने, ये डिफॉल्ट राउट पे दिख जाएगा। डॉम react राउटर डॉम इंस्टॉल हो चुका है और इसको मैंने कह दिया पहला पाथ इनरोल हो गया, दूसरा पाथ हो गया फॉर एग्जांपल लिस्ट, और यहाँ पर हमने एक नेविगेशन सॉर्ट ऑफ चीज़ बना लेते हैं। नहीं पहले ये चीज़ इंपोर्ट तो कराऊँ मैं, इंपोर्ट कराएं जनाब फ्रॉम FROM फ्रॉम react dash router dash dom से क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करानी है हमें? हमें ब्राउजर राउटर एंड राउट करना है, राउट करना है और लिंक भी करना होगा ना, ताकि हम जी जी लिंक जी ठीक है। और इस लिंक को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया, मैंने कहा लिंक के अंदर क्या था? 2 आता था ना, जी जी सर 2 मैंने कह दिया /enroll और यहाँ पे मैंने कह दिया enroll इनरोल, और इनरोल के बाद यहाँ पे हमने कहा लिस्ट, और यहाँ पे मैंने दिया लिस्ट, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो डाल दी। प्रोजेक्ट को अप करना पड़ेगा, सॉरी स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट कंपाइल होगा 2 सेकंड में, आपको यहाँ दिख जाएगा इंशाल्लाह। टोटल स्टूडेंट रजिस्टर्ड कोई भी नहीं है। अब चलते हैं लिस्ट के राउट पे, तो यहाँ पे भी कोई नो स्टूडेंट रोल आ गया। इनरोल के राउट पे चलते हैं तो इनरोलमेंट का फॉर्म दिख गया, एक स्टूडेंट को इनरोल करते हैं यहाँ से, फॉर एग्जांपल ताबिश, और ईमेल एड्रेस मैंने कहा tabish@gmail.com, फॉर्म मैंने कह दिया कराची, सेम इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं लिस्ट के ऊपर, तो यहाँ पे ताबिश का डेटा आ गया, एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड भी आ चुका है, ये भी दिख रहा है। दोबारा आते हैं इनरोलमेंट के फॉर्म पे, और यहाँ पे मैंने कह दिया रहीम@gmail.com, लाहौर से कह दिया इनको मैंने, तो 2 गए, और लिस्ट के अंदर भी आपको 2 दिखने शुरू हो गए। एक और स्टूडेंट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल taha@gmail.com, इनको मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल कोयटा से हैं ये, तो ताहा भी दिख गया आपके पास। और एक और ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बख्तावर, और
bakhtavar@hotmail.com। इनको मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से हैं, इनको ऐड कर दिया, तो 4 स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे मेरे पास। मैंने कहा ताहा को डिलीट करना है, तो मैंने ताहा को डिलीट कराया, ताहा डिलीट हो गए, बाकी तीनों रह गए। बात समझ में आई जनाब? कितना सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप छोटी बेसिक्स को अगर आपने सही से ग्रिप करा हुआ है तो आगे आपके लिए आसानी रहेगी। राउटर देखने हमने कितनी देर में, 2 मिनट के अंदर हमने अपने राउटर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। कंपोनेंट्स बनाए हुए थे क्योंकि हमने पहले से सही से स्टोर ऐड करने के लिए, हमें स्टोर ऐड करने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगा होगा। हमने उसकी डिटेलिंग में जब हम गए तो हमें वहाँ पे टाइम लगा, हमने इस चीज़ों को स्लो करा, आराम से समझ के करा। वरना स्टोर ऐड करना इतना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन लोग स्टोर से डरते हैं, स्टोर यूज़ करने से डरते हैं। मतलब आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो रिडक्स के नाम की चीज़ से डरेंगे बाकायदा कि यार इसको यूज़ नहीं करना है। सही है, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करेंगे 3 दफ़ा 4 दफ़ा, हफ्ते में 1 2 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होती चली जाएंगी। सर कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी यूज कराएंगे आप या ओनली रिडक्स? कॉन्टेक्स्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारे पास हुक्स और रिडक्स अपने, ये रिडक्स हमारे वाला काम करके दे रहे हैं दोस्त। कॉन्टेक्स्ट जी और जी बिल्कुल, कॉन्टेक्स्ट हो या रिडक्स हो, ये दोनों एक दूसरे के रिप्लेसमेंट हैं। एग्जैक्टली, ठीक है सर। ठीक है जी। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं हाँ ये कर सकता हूँ, मटेरियल यूआई यूज़ कर सकता हूँ। मटेरियल यूआई यूज़ करते हुए इनरोल के फॉर्म को मैं थोड़ा सा बेहतर बनाऊँ, लिस्ट के अंदर मैं टेबल जो है वो इस तरह सादा प्लेन एचटीएमएल का टेबल दिखाने के जाए मैं इसको बिरयानी की तरह खूबसूरत सा या जर्दे की तरह खूबसूरत सा बना के रिएक्ट मटेरियल यूआई टेबल्स। तो टेबल कंपोनेंट देखें कितना खूबसूरत सा होता है यहाँ पर जनाब। ये देखिए, एक ही टेबल है और एक ही टेबल है जो मैंने बनाया। सही है ना? तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको देखिए, इम्प्लीमेंट करिए, काम कर लीजिए अपना। कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे टेबल की जगह, टेबल का टैग वही है, टेबल कंटेनर बनाना पड़ेगा बस आपको, पेपर कंपोनेंट पास कर दिया इसको, देन टेबल वही है, टेबल हेड टी हेड की जगह टेबल हेड यूज़ करा हुआ है, टी आर की जगह टेबल रो यूज़ करी हुई है जिसको आपने यहाँ से इंपोर्ट करवाया हुआ था, टेबल रो वगैरह सारी चीज़ें इंपोर्ट करवाएंगी। टेबल टी डी या टी एच की जगह उन्होंने टेबल सेल यूज़ करा हुआ है जिसको उन्होंने इंपोर्ट करवाया हुआ होगा। तो काम तो अच्छा है, मज़ेदार है, बस आपको सर पूरा चेंज करना पड़ेगा ये तो। क्यों चेंज करना पड़ेगा दोस्त? सिर्फ यहाँ चेंज आएगा आपके पास, आपने अपने पास लिस्ट के अंदर आके सिर्फ यहाँ पे चेंज आएगा आपके पास, मॉड्यूल इंस्टॉल करना है और यहाँ पे चेंज आएगा बस, पूरा चेंज नहीं करना पड़ेगा ना। और एक जगह चेंज कहाँ आएगा, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर चेंज आएगा। हाँ, यहाँ पे इनिशियलाइज करवाते हुए बताना पड़ता है कि यार आपने इसको रैप करना पड़ता है कस्टम कंपोनेंट के अंदर, वो आपको गेटिंग स्टार्टेड में मिल जाएगा, जैसे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा जाके, हमने एक दफ़ा करके देखा हुआ है वो। अच्छा जी, यहाँ तक कोई एक चीज़, 2 चीज़ आपकी तरफ से कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो जो पूछना चाह रहे हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। सर वो हमने एडवांस जावास्क्रिप्ट में कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, सॉर्ट के, रिड्यूस का और ये जो थे। रिड्यूस का था और सॉर्ट का था। सॉर्ट हम करके देख सकते हैं, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। रिड्यूस भी करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ रही आपको, इसलिए मैं अभी तक गया नहीं था। मैंने कहा था जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। सॉर्ट कैसे काम करता है, रिड्यूस कैसे काम करता है जनाब। रिड्यूस क्या होता है आपके पास, रिड्यूस होता है आपके पास कि आपके पास एक बड़ी सी एरे है, उसके अंदर कोई आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, फॉर एग्जांपल सम करवाना है, तो उसमें आप रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं, या उसमें से आपको यूनिक वैल्यूज निकालनी तो आप रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस क्या काम करता है, जैसे नाम बता रहे हैं कि वो बड़ी चीज़ को समेट के छोटा काम, छोटे छोटे से हिस्से में आपको समेट कर दे देता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, अभी पहले रुकते हैं, मैं इसमें इसके जो रिलेटेड सवाल हैं वो पूछ लें, फिर मैं उस पर आ जाऊँगा थोड़ी देर में। इसको मैं टी डी की जगह टी एच कर दूँ तो बेहतर लगेगा, ताकि सेंटर होकर दिख जाए। भी कोई सवालात हैं आपके यहाँ तक तो मुझसे। सर और कोई टॉपिक भी कवर कराएंगे इसका रिएक्ट का? रिएक्ट के अंदर मेरे नहीं ख्याल के, ताबिश आपके ख्याल में और कोई चीज़ें हैं जो हमें रिएक्ट के अंदर मजीद कवर करने की जरूरत है, या हम सर्वर साइड पे मूव कर जाएंगे इसके बाद? जी सर, बस अब खत नहीं एंड है तकरीबन, ये और कुछ भी नहीं है इससे आना चाहिए। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, हमने क्या नाम है राउटिंग भी देख ली है, हमने स्टोर भी देख लिया, और हमने प्लेन कंपोनेंट्स भी देख लिए, हमने फंक्शनल कंपोनेंट देख लिए, क्लास कंपोनेंट्स भी देख लिए। हाँ, हमने रिएक्ट जो स्टार्ट करी थी हाँ स्टार्ट हमने फंक्शन कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट में भी देख लिए। क्लास कंपोनेंट के अंदर हमने सारे लाइफ साइकिल भी देख ली जो पुराने पहले यूज़ हुआ करते थे। फिर हमने फंक्शन कंपोनेंट के अंदर वो क्लास के क्या रिप्लेसमेंट हो गई हैं, क्या नई चीज़ आ गई, वो भी हमने चीज़ें देखनी।
फिर हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरी भी इस्तेमाल करके देख ली फॉर द राउटिंग, और अब हमने स्टेट मैनेजमेंट जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो भी हमने तकरीबन देख चुके हैं। सर इसकी CSS के साथ अगर थोड़ी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देते तो। ये बेहतर, आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या काम करेंगे, या तो मटेरियल यूज कर लीजिए, ठीक है, या फिर ठीक है सर। या फिर आपके पास क्या नाम है, क्लास नेम वाले, एक तो तरीका क्लास नेम वाला तरीका होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनलाइन स्टाइलिंग वाला तरीका होता है, जो कि इन्होंने मटेरियल यूआई के अंदर भी यूज कर रहे हैं ये, फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग के लिए। जी बिल्कुल। किधर गया, एक मिनट मैं दिखाऊं आपको। फॉर एग्जांपल बटन्स के अंदर देखें अगर आप, तो स्टाइलिंग कहाँ यूज करा है इन्होंने, स्टाइलिंग यहाँ पे यूज करा हुआ होगा बटन ग्रुप के अंदर, नेक स्टाइल्स, हाँ ये एक तरीका होता है जिसको यूज करा जाता है, ये भी लेकिन मटेरियल यूआई के अंदर से निकाला है कि मेक लाइक ये जी से CSS में वेरिएबल्स बना देते हैं। सीएसएस वेरिएबल्स बनाए हुए जी। काम एक्चुअली वही वाला काम कर रहे हैं अभी। सिंपल आप अगर रखें थोड़ी देर के लिए, ये ऊपर की एक लेयर आ जाती है ब्यूटीफाई करने की, लेकिन कोर वही है कि आपने जो अभी तक रिएक्ट देख लिया वही कोर रिएक्ट जैसे ठीक ब्यूटीफाई है सर, करना है। ठीक है। तरीका ये है, दूसरा तरीका आपने जो अभी तक सीखा है वो तरीका जो आपको क्रिएट रिएक्ट टाइप की बना के देती है, वही तरीका यूज कर लें भी कि आप अपनी सीएसएस की फाइल बनाएं और क्या नाम है, अपनी सीएसएस की फाइल बनाएं और उसको जो है इंक्लूड करवा लीजिए अपने कंपोनेंट के अंदर, जैसे क्रिएट रिएक्ट टाइप का मॉड्यूल जी कर जी। अभी उसी तो तरीके सर उसमें भी इस तरीके से कर सकते हैं, हर कंपोनेंट की अलग एक CSS फाइल हो तो। हमने करके देखा है ऐसा एग्जैक्टली कि मल्टीपल अच्छा कंपोनेंट्स ठीक है। अलग अपनी सीएसएस की फाइल थी और वो कंपोनेंट से उसको हाँ इंक्लूड सर, करवाता था। ठीक है सर, ठीक है। सर ये हर कंपोनेंट की अलग अलग CSS फाइल में एक मसला ये भी आता है कि अगर किसी की क्लास सेम हो जाती है ना तो फिर वो मसला कर जाता है। एग्जैक्टली ये बताया, ये मसला होता है कि आपके क्या करना है, अपने कंपोनेंट्स के अंदर क्लास नेम का ख्याल रखना है कि कोशिश ये करा करें कि मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर अगर क्लास नेम सेम है तो उनका स्टाइल भी सेम हो। अगर क्लास नेम मतलब किसी वजह से आप को स्टाइल के अंदर डिफरेंस लेकर आना है तो उसका उसका क्लास नेम को भी अंदर भी डिफरेंस रखिएगा, वरना वो ओवरराइड करना मसला हो जाता है, कभी कभार वो पिछले रूल्स रह जाते हैं और नया कंपोनेंट दिखता है तो वो पिछले स्टाइल में दिख रहा होता है। दो दो सॉल्यूशन है इसका, या तो आप क्लास को नेम को डिफरेंट रखें या फिर स्टाइल को सेम रखें। अच्छा सर, ये हम जो है वेब एप्लीकेशन पर अब तक काम कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन मतलब हम एक दफा इंशाल्लाह सर्वर साइड वाली कंप्लीट कर लें, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशंस पे देखेंगे दोस्त। सर्वर साइड, सर सर्वर साइड पे कौन कौन सी है टेक्नोलॉजी? सर्वर साइड पे हमें इंशाल्लाह नोडजेएस देखेंगे, ठीक है सर। डेटाबेस हम इंशाल्लाह मोंगोडीबी का देखेंगे। अच्छा सर, इसमें आप फायरबेस वगैरह नहीं यूज करवाएंगे क्या? फायरबेस यूज करने की हमें जरूरत इस वजह से नहीं पड़ी हुई था क्योंकि हम फॉरन थोड़े दिनों में इंशाल्लाह मोंगोडीबी ट्रांसफर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें डिप्लॉयमेंट के लिए फायरबेस यूज करना पड़ता था, लेकिन अब उसके लिए हमारे पास उससे बेहतर ऑप्शन सर्ज डॉट एस एच वाला अवेलेबल है, हम वो यूज कर रहे होंगे। डिप्लॉयमेंट अगर आपने ठीक है सर। फॉर एग्जांपल इसी एप्लीकेशन की तो आपको बिल्ड बना के डिप्लॉय करना होगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दिखा दूंगा। एक दफा मुझे अकाउंट बना के मैं एक दफा ट्राई कर लूँ सर्च डॉट एसएच पे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मैंने अभी तक उसको ठीक है ट्राई नहीं किया। सर, आज की इतनी ही थी रिएक्ट क्लास? मेरा ख्याल है अभी के टॉपिक्स में हमारे पास और चीज़ें अवेलेबल ऑन टॉप ऑफ माई माइंड कोई चीज़ नहीं है, ताबिश के भी अभी अभी हम हमारे पास और अवेलेबल नहीं है चीज़ें जो रिएक्ट के अंदर मजीद ऐड करें। मेरा ख्याल है हम कि आज की क्लास यहाँ पे रोकेंगे थोड़ी देर में। आपके पास जो टॉपिक्स रह गए हैं सर रिएक्ट के अंदर वो सारे इंशाल्लाह हमने, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रह गया, मेरे दिमाग में एटलीस्ट कोई नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो इंशाल्लाह एक दफ़ा हम इसको कोड को डिप्लॉय करके देख लेंगे, क्या नाम है, एसी वाले प्रोजेक्ट को फॉर एग्जांपल डिप्लॉय करके देख लेंगे, और फिर हम सर्वर साइड स्टार्ट करेंगे, नोड जेएस स्टार्ट करेंगे कि नोड जेएस के ऊपर डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर सर्वर कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके देखते चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। सर वो 18 क्लास का रिकॉर्डिंग का कहा था तो वो हो गया? 18th क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है यार। 18 क्लास में हमने करा क्या था ये तो बताएं। सर ये तो नहीं पता मेरे को। अच्छा मैं देखता हूँ। HTML की थी, वो HTML की थी HTML शायद। की वो खैर हो गई, मतलब भूल जाए उसको, नहीं मिल पा रही वो सर शायद। वो रिडक्स टूल किट नहीं सीखेंगे? आपने क्या कहा दोस्त, मैं समझ नहीं पाया, सॉरी। रिडक्स टूल किट रिडक्स टूल किट सीखने का क्या फायदा दोस्त? वो क्या होता रिडक्स टूल किट
ये चीजें बता रही हैं, ये चीजें हम ऑलरेडी ये वाला काम करते रहे हैं दोस्त, सही। ठीक है, ये वाला काम हम ऑलरेडी करते रहे, इसलिए आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये कॉन्फ़िगर स्टोर आप पहले क्या क्या नाम है, ये मैनुअली मतलब ये रिएक्ट के साथ यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये जब प्लेन रिडक्स यूज़ करें तब आपके लिए मतलब काम चीज़ शायद हो सकती है कि आपने स्टोर बनाने के जगह आपने कॉन्फ़िगर स्टोर करा हुआ है, उसके अंदर अपने अपनी मर्जी का स्टोर बनाया हुआ है। ये भी फिलहाल आपको सीखने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है कि इसकी जरूरत पड़ने वाली आपको क्लोज अपकमिंग टाइम्स में। आपके लिए सबसे सिंपल सबसे प्लेन हमारे पास कल ताबिश ने आपको बेसिक्स बता दी थी, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको और थोड़ा सा सिंपल करके हुक्स के साथ यूज़ करके देख लिए हैं कि हाउ कन्वीनियंट इट इज़ टू यूज़ रिडक्स विद और स्टोर्स विद रिएक्ट। हाँ, रिडक्स के अंदर एक चीज़ आती है आपके पास मिडलवेयर्स। जब हम सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारे पास ऑपरेशन जो हैं वो एसिंक्रोनस होने शुरू हो जाएंगे। अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन के साथ हम कैसे काम करते हैं वो हम रिडक्स डैश थंक के नाम का एक मॉड्यूल आता है वो देखेंगे। अभी मैं उसको स्पेसिफिक नहीं आपको करवा सकता कि उसके लिए हमें बैकएंड कॉल्स करनी पड़ती हैं, मतलब एसिंक्रोनस ऑपरेशन चाहिए होता है। एसिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए या तो मैं खुद से सेट टाइम आउट वाला काम करवाऊँ मैनुअली, या फिर मैं क्या काम करूँ कि कह लीजिए कि या तो मैं खुद से मैनुअली सेट टाइम आउट करवाऊँ या फिर मेरे पास एक एपीआई कॉल्स हो। तो बेहतर होगा कि जब हम इंशाल्लाह सर्वर साइट देख लेंगे एपीआई कॉल्स जब देख लेंगे तो उसके साथ ही वाला रेडियस डैश थंक का मॉड्यूल या एसिंक्रोनस मिडलवेयर्स कैसे काम करती हैं मैं उस टाइम इंशाल्लाह बता दूंगा आपको। सर ये क्यूबरनेटिस पे हम कब जाएंगे वापस, नोड.जेएस में जाएंगे? नोड.जेएस के जब हम सर्वर्स बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा देख लेंगे कुबरनेटिस को दोस्त। उसल में मेरा एक वो रह गया ना जॉब का। काउसे वाली जॉब रह गई आपकी, हाँ मुझे याद है। मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा वो क्लियर करवा दूं इस दफा, ठीक है? सही है सर। ठीक है जी, ठीक है। आज की क्लास में यहाँ स्टॉप करता हूँ। हमारे टॉपिक्स जो आज के थे वो हमने कवर कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतर मैं सोच रहा था कि मटेरियल यूआई ऐड करूंगा, बट अभी अगर वो ऐड करना शुरू करे तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा, मतलब वो काफ़ी टाइम ले जाएगी। प्लस अब आप लोग के लिए भी थोड़ा सा काम छोड़ता हूँ मैं, आप देखिए कि ऐसे मटेरियल यूआई ऐड करेंगे। हमने एक दफ़ा ऐड करके देखी हुई है, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी। इस वाले एग्जाम्पल को कोशिश करिए खुद से बना सकें। इसमें एक काम मैंने अपने छोड़ दिया है कि ये फॉर्म्स की फील्ड्स को खाली भी होना होगा जब यूज़र फर्स्ट टाइम सेव इन्फॉर्मेशन करेगा। वैलिडेशंस लगानी है, इस तरह के काम आप करके देखिएगा, ट्राई करिएगा। ठीक है जी, थैंक यू अच्छा सो मच। एक अच्छा सर, एक मिनट जी तभी यस सर, ये इसी जो आपने अभी प्रोजेक्ट बनाया है ना, इसमें हमने ऐड का काम कर लिया और डिलीट का काम कर लिया है, लिस्ट अगर हम देख सकें अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगर इसमें एडिट का काम ये लोग कर लें तो अच्छा हो जाएगा कि जैसे एक्शन के बराबर में एक एडिट का बटन आ जाए और एडिट के क्लिक पे जो है ना, मैं जिस पे यानी जिस आपके यूज़र पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा उस का यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन को मैं डिलीट यानी एडिट कर सकूँ, अपडेट कर सकूँ। तो ये कोशिश करेंगे इसमें इम्प्लीमेंट कर दें हम। ऐड और डिलीट तो हम कर चुके हैं इसमें ऑलरेडी, एटलीस्ट इसमें अपडेट का फंक्शनैलिटी इसलिए इम्प्लीमेंट हो सके तो रिलीज करें उसमें। और थोड़ा सोचने की ज़रूरत होगी, आई गेस सिंपल इन चीज़ें सिंपल हैं, थोड़ा सोचिए। एक काम करता हूँ मैं पहले के यार मैं सोच रहा था, बल्कि गिटहब पे मैंने काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं हूँ। प्रोफाइल ख़राब करने वाली बात है कि इतने दिनों बाद एक छोटा सा कोड पुश करूँ। नहीं चलें, छोड़ दें, वो गंदी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास में इसमें आपने क्या करना है जनाब, क्रिएट हमने कर दिया है। मैं एक काम करता हूँ कि नोड मॉड्यूल्स के बगैर जो है ना ये कोड मैं आपको गूगल ड्राइव इस पे यहाँ पे आपकी क्लासरूम के साथ मैं अटैच कर देता हूँ इंशाल्लाह। गूगल ड्राइव का लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा कि नोड मॉड्यूल्स के बगैर होगा वो। तो अपने पास इस कोड को आपको एक्सेस करना हो तो आप ये करिएगा कि npm इंस्टॉल कर लीजिएगा कोड के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर आके। मैं अभी के अभी कर दूँ बल्कि इसको src, चलें वो करता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। आज की क्लास में यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। सर किस तरह npm इंस्टॉल करना है? आपको करना ये होगा कि आपको ये कोड अपने पास लोकल डाउनलोड करना होगा। एक जिप में आपको अवेलेबल करा दूंगा, वो जिप डाउनलोड करिएगा तो आपके पास पूरा कोड आ जाएगा। आप अपने पास फोल्डर के अंदर यहाँ पर आइएगा, अपनी डायरेक्टरी के अंदर जहाँ पे आपने क्लोन करा हुआ है, कॉपी करा हुआ है एक्चुअली, सॉरी, अनजिप करिएगा और प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के अंदर आके npm इंस्टॉल कर लीजिएगा बस। कंट्रोल सी, आपने क्या करना होगा, बस npm इंस्टॉल करना होगा। तो ये जो पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो खुद से इंस्टॉल कर देगा और आपका प्रोजेक्ट यहाँ तक चलना शुरू हो जाएगा, जैसे अभी तक के फेज में मेरे पास चल रहा है, यहाँ तक का फेज में चलना शुरू हो जाएगा आपके पास। सही है सर। लेकिन ये इसलिए कि ताकि आप एटलीस्ट अपडेट वाली फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकें। एग्जैक्टली, ये जी जी ऐसा ना हो कि सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे, कमिंग सैटरडे मिलेंगे और उसमें फिर हम इंशाल्लाह नोड.जेएस वाली साइड पे देखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफ़िज़।